चरण स्पर्श गुरुजी। मेरा प्रश्न है, कल की सिद्ध क्रिया में जो हम दिव्य ऊर्जाओं का आह्वान कर रहे थे, तो ऐसा मुझे फ़ील हो रहा था कि जब हम आलिंगन के लिए उनका आह्वान कर रहे थे, तो कोई ऐसी जैसे हवा का दबाव होता है, उस तरह से कोई चीज़ है जो मेरे तक उतरती है। हाथों के अंदर हथेलियों पर थोड़ा दबाव महसूस होता है। तो क्या ये वाक़ई एनर्जी है जो हमारे संपर्क में आती है या फिर मन ही ऐसा कहता है कि हाँ, आपने किया तो वो आपके पास आ रही है? और एक सवाल कि इसका साइंस क्या है इसके पीछे का? और दूसरा है कि अगर वाक़ई ऐसा हो रहा है, तो क्या इसका उपयोग हम अदर देन सिद्ध क्रिया में जब नहीं है, जैसे खुले में हम जाते हैं, तो प्रकृति के सानिध्य में इस ऊर्जा का आह्वान कर सकते हैं, उसकी एनर्जी का लाभ ले सकते हैं? यह जो सिद्ध क्रिया है, पहली बात, यह सिद्ध क्रिया की जो हैपनिंग हुई है, यह कोई साधारण सिद्ध क्रिया नहीं है। यह आयोजन ऐसे ही कर दिया गया ऐसा नहीं है। यह आयोजन काफी तैयारियों से हुआ है और ये तैयारियां हमारी नहीं है। अस्तित्व ने तैयारी की है इसकी। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम ने इसकी तैयारी की है। डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम ने इसकी तैयारी की है। समस्त उच्च लोक के देवता इसमें सन्निहित हुए हैं, तब जाकर के इस प्रकार की सिद्ध क्रियाएं उतरती हैं। इस प्रकार की सिद्ध क्रियाएं संयोगवशात नहीं आती। यह एक अमूल्य घटना है इस अस्तित्व में कि इस प्रकार की सिद्ध क्रिया आई, और इसकी अमूल्यता इससे भी बढ़ जाती है कि यह जो है कुछ थोड़े से चुने हुए लोगों के बीच में आई। इसे सभी ग्रहण नहीं कर सकते। इसके लिए वह संघ निर्मित होता है, वह संघ संयोजित होता है। उस समय में इस प्रकार की सिद्ध क्रियाएं डिलीवर की जाती हैं। संघ बड़ा होना चाहिए, उससे क्वालिटी कभी नहीं होती। क्वालिटी सदा छोटे में होती है। और जो भी इसमें थोड़ा गहरे गया, उसे बराबर अनुभव हुआ कि दिव्य ऊर्जाएं बराबर उतरी और उनका प्रेशर बराबर महसूस हुआ। उन दिव्य ऊर्जाओं ने आलिंगन किया, वो आलिंगन में आई और जो है अलग अलग चक्रों में वो समाहित हुई। अलग अलग ओरिएंटेड दिव्य ऊर्जाएं थी, हर चक्र के लिए अलग दिव्य ऊर्जाएं थी। उन सातों चक्रों में वह उन दिव्य ऊर्जाओं का प्रवेश हुआ। जो भी साधक इसमें ईमानदारी से गया है, थोड़ी ईमानदारी से भी गया है, उससे बहुत सारे अनुभव घटे होंगे, घटने ही चाहिए। और उसकी चेतना का तल परिवर्तित भी होना चाहिए, इंस्टेंट, और वह हुआ भी है। कुछ लोग उसे समझ पाए, कुछ लोग न समझ पाए, लेकिन परिवर्तन हो गया है। और धीरे धीरे यह खिलावट होती चली जाएगी। यह सिद्ध क्रिया गिफ्ट है जो कि पब्लिश हो जाएगी सिद्ध क्रिया चैनल पर। इस एरा को बहुत बड़ी गिफ्ट है यह। सातों चक्रों में दिव्य ऊर्जाओं का समावेश, वो भी ओरिएंटेड, हर चक्र के हिसाब से अलग दिव्य ऊर्जाएं। उसमें 64 लोक के सभी देवताओं का योगदान है। उस चक्र के लिए कब कितनी कितनी ऊर्जा का वह सम्मिश्रण होना चाहिए, वो सम्मिश्रण होता है उसमें। यह जब भी यह सिद्ध क्रिया की जाएगी, तो उसमें डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व होगा, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व होगा, स्थानीय देव संघ इन्वॉल्व होगा, महाअवतार बाबा इन्वॉल्व होंगे, ओशो इन्वॉल्व होंगे, बुद्ध संघ इन्वॉल्व होगा, सब इन्वॉल्व होंगे। और सातों चक्रों के लिए ओरिएंटेड, बिल्कुल उसके लिए जो अनुकूल है,
उस संयोग, उस घड़ी, उस हिसाब से जो अनुकूल है, उन दिव्य ऊर्जाओं का आलिंगन होगा उस चक्र के माध्यम से, उस पर्टिकुलर चक्र के माध्यम से। और 7 बार आह्वान है और 7 चक्रों के लिए है। उसके बाद जो है सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग को शुद्ध किया जाता है। तो सुषुम्ना नाड़ी धीरे 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 एक्टिवेट होना चालू हो जाएगी। जो बहुत गहरे होंगे उन्हें कल ही सुषुम्ना नाड़ी में स्फुरण काफी कुछ महसूस हुआ होगा। जब ये क्रिया आए तो कम से कम 21 दिन, हो सके तो 3 महीने इसको प्रयोग में लेना। अत्यधिक रूपांतरण होगा। 7 चक्रों की शुद्धि है दिव्य ऊर्जाओं के सहयोग से, इन सब सपोर्ट सिस्टम के सहयोग से। यह शुद्धि, यह ग्रेट अलाइनमेंट टाइम स्ट्रेचिंग को बहुत जल्दी खत्म कर देगा, डिसअपियर कर देगा। जिस समय को, जिस भविष्य को तुमने स्ट्रेच करके बनाया हुआ है, जिन कर्म प्रारब्धों के कारण तुम भविष्य को निर्मित कर रहे हो, जन्मों जन्मों को निर्मित किए बैठे हो, वह सब जो है विड्रॉ हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। और यही जन्म जो है परम मुक्ति का संदेश ले आएगा। यही जन्म ईमानदारी की बात है, बस साधना में ईमानदारी की बात है। और ईमानदारी है पूर्ण समर्पण। जो क्रिया है, क्रिया में पूरी तरह से जाना, उसमें दांव पूरा खेलना। सिद्ध क्रियाएं साधारण नहीं हैं। तुम्हारे प्रयास साधारण हो सकते हैं, सिद्ध क्रियाएं साधारण नहीं है। तुम्हारे प्रयास यदि पूर्ण हो जाए तो बात बन जाएगी। इसमें कुछ और हिस्सा रह गया है, कुछ और क्वेश्चन? जी, हाँ, कि अगर कहीं प्रकृति के बीच, हाँ, यदि इस क्रिया को प्रकृति के बीच में किया जाए, मोबाइल तो हमेशा साथ में लेके जाते हो ना? नहीं लेके जाते, कहीं भी जाते हो तो? नहीं, थोड़ा कम है। हाँ, मतलब जनरली लोग लेके जाते हैं, उस समय लेके चले जाना चाहिए, ज्यादा वजन नहीं होता उस समय। नॉर्मली वैसा करने के बजाय इस क्रिया को सिस्टमेटिकली करो। घर में बैठ के करते हो, वन में बैठ के करो, जंगल में बैठ के करो। हमने भी अपने साधना काल में ज्यादातर क्रियाएं जंगलों में बैठ के की हैं, वनों में ही रहे हैं और घने वनों में रहे हैं। ज्यादातर क्रियाएं हमारी वनों में ही हुई हैं। तो वन में प्रकृति के बीच में बैठकर करना भी बहुत अच्छा होता है। खुले आकाश में, खुली प्रकृति में दिव्य ऊर्जाओं के आह्वान की बात ही अलग हो जाएगी। और कोई प्रश्न है? हाँ, अगला प्रश्न है कल्पना का। कल्पना पूछो, जोर से पूछना चालू कर दो। गुरुजी, दो प्रश्न है। एक प्रश्न एक बार में करो। नमन गुरुजी, और पहले क्षमा याचना मांगूंगी अगर हिंदी में कुछ वर्ड्स आगे पीछे हो गए। ठीक है, पूछो। तो गुरुजी, कल जो साधना की थी उसमें जब साधना शुरू कर दी थी, आपको मार्गदर्शन में कर रहे थे, तो थोड़ा बीच बीच में हमारे संस्कार खड़े हो रहे थे कि राइट है या रॉन्ग है। फिर खुद को समर्पण कर दिया उस वक्त। और समर्पण करने के बाद मुझे अनुभूति ये हुई कि ब्लैंक हो गई थी गुरुजी कल। ऐसे अंदर से पूरा ठंडी या फिर गर्मी और बाकी ब्लैंक, यानी कुछ भी नहीं था। मैं खुद ही नहीं थी उस वक्त। तो मुझे समझ में नहीं आया। और उसके बाद जब स्टॉप हो गया, उसके बाद खुद मैं बर्फ जैसे, यानी मूर्तिवंत बैठ गई थी, यानी उठने का मन भी नहीं था। तो इसके बारे में बताइए कि अनुभव घटते हैं साधना में। सिद्ध क्रिया में गहरे जाओगे तो अनुभव घटेगा ही घटेगा। कोई भी सिद्ध क्रिया यदि उसमें दांव लगाओगे तो अनुभव इंस्टेंट घटता है, क्योंकि सिद्ध क्रियाएं इंस्टेंट बेनिफिट देती हैं। सवाल यही है कि दांव पूरा खेला गया है या नहीं खेला गया। जितना दांव खेला गया उतना घटता है। यदि सिद्ध क्रिया में
परिपूर्णता लाई गई तो उसी क्षण बुद्धत्व घट सकता है, एनलाइटनमेंट घट सकता है। एक ही सिद्ध क्रिया में एनलाइटनमेंट हो सकता है, एक ही सिद्ध क्रिया में। बार बार सिद्ध क्रियाओं की जरूरत न पड़ेगी। तो बार बार जो सिद्ध क्रियाएं होती हैं उसका कारण यही है कि दांव हम पूरा नहीं खेलते, अदर प्रायोरिटीज हमारे भीतर हैं, हम दूसरी प्रायोरिटीज को भी जी रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम अभी साधना कर रहे हैं और उसमें अपेक्षा रहती है कि इसमें कुछ गहरी बात बन जाए, लेकिन दांव पूरा नहीं खेलते। उस बात बन जाए में बहुत कुछ शामिल रहता है। यह बहुत हिडन होता है, हमें खुद भी समझ में नहीं आता। सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा होता है, बड़ा हिडन होता है। बात बन जाए में यह भी होता है कि यह बात बन जाए, साथ में वह मेरे ये जो पेंडेंसीज हैं, जो भी लाइफ सेटलमेंट की जो मेरी प्रायोरिटीज हैं वह भी पूरी हो जाएं, वह भी इंक्लूडेड रहती हैं उसमें। यह हम ऐसा नहीं कहते कल्पना कि तुम कर रही हो, सभी साधकों के साथ ऐसा है, वह इंक्लूडेड रहती हैं। इसलिए सिद्ध क्रिया के बाद में तुम्हें रूपांतरण होता है, लेकिन तुम्हारी मुक्ति पूरी नहीं घटती। रूपांतरण जरूर होता है, उन्नयन जरूर होता है, मुक्ति पूरी इसलिए नहीं घट पाती सिद्ध क्रिया पूरी होने के बावजूद। सिद्ध क्रिया में बैठे और उसी समय बोधि, उसी समय जो है आत्मज्ञान, उसी समय परम ज्ञान इसलिए नहीं घटता कि तुम जो है उस समय तुम्हारी जो बात बन जाए, सभी साधना करते हो किसी बात बनाने के लिए, उस बात बन जाए में बहुत कुछ शामिल है, बहुत सारी प्रायोरिटीज मिक्स हैं, बहुत सारी मिक्स हैं। प्योर वो नहीं है, प्योर मुक्ति की कामना नहीं है वहां पर, प्योर मुक्ति की कामना नहीं है वहां पर। बहुत कुछ है उसमें, बहुत सारी शर्तें हैं कि यह और यह, और ऐसा जो है सबकॉन्शियसली बहुत गहरे में हमें खुद को भी पता नहीं चल पाता कि ये हमारी टॉप प्रायोरिटीज भीतर हैं। इसलिए क्लींजिंग की प्रोसेस का इतना महत्व है कि ऐसी बहुत सारी चीजों को क्लीन करना है जो साधना के दौरान बीच में आ जाती है और हमें उसका पता ही नहीं, उसमें आके शामिल हो जाती है, इतने गहरे में भीतर दबी पड़ी है। कुछ साधक बहुत गहराई में चले गए, बहुत गहराई में, बस यह क्षण था कि एक क्षण और परम ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा, एक क्षण और वहां से डाउनफॉल आया। एक कोई मैट्रिक्स उठ के खड़ा हो गया जिसके बारे में कभी विचार ही नहीं किया था, कभी उसने बाधा बनाई ही नहीं थी, अचानक उठ के खड़ा हो गया और पोस्टपोनमेंट आ गया कि यह तो चलो ठीक है बाद में भी कर लेंगे, भाई यहां तक तो आ ही गए ना, अब क्या एक कदम की तो बात है, तो दोबारा आ जाएंगे, थोड़ा देख लेते हैं शायद आगे कुछ गड़बड़ है या यह ऐसा है या वैसा है, वो वापस आ जाते हैं, बुद्धत्व के दरवाजे से वापस आ जाते हैं, एकदम द्वार से। ऐसा बार बार होता है साधकों के साथ, गहरे साधकों के साथ। क्यों? क्योंकि कोई डीप मैट्रिक्स भीतर दबा हुआ है और पहले अपने आप को छुपाए रखता है, एन मौके पे उठ के खड़ा हो जाता है, उसकी क्लिंजिंग होनी जरूरी है। इसलिए जो कर्मा क्लिंजिंग, कर्मा डिजॉल्विंग है ना, और 10 दिसंबर संपूर्ण ध्यान, शिवोम ध्यान, इनमें जो क्लिंजिंग्स हैं, और भी बहुत सारी विधियां हैं क्लिंजिंग की, फिर जिब्रिश की विधियां हैं, इन सारी विधियों का प्रयोग होते रहना चाहिए, अचानक एक्सेल होते रहना चाहिए। क्यों कि 6-6 साल लगा देते हैं बुद्ध, क्यों 12 साल लगा देते हैं महावीर इंटेंस साधना के बाद? इसके पहले भी इनके जीवन में साधना रही है, ऐसा नहीं कि नहीं रही है, तब भी इंटेंसली इतना समय लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि कब कौन सा मैट्रिक्स उठ के खड़ा हो जाए। एक बात हम बताएं, देखो दुनिया में बहुत गड़बड़ चल रही है ना, बहुत सारे षड्यंत्र चल रहे हैं ना, इकोनॉमिकली बहुत सारे खेल खेले जा रहे हैं ना, है ना, और जो है सामान्य मनुष्य को अलग तरीके से हैंडल किया जा रहा है ना। अब जो है इसे हमें समझना है, ये हमारी प्रायोरिटी होगी, इसे समझना है और अपने आप को करना है। ये क्या है? व्यवहारिक सत्य है। लेकिन यदि ये व्यवहारिक सत्य में ज्यादा उलझोगे और साथ में साधना करोगे, इसकी बात करोगे और साधना की भी बात करोगे, तो साधना में ग्रेजुअल उन्नयन होगा, बुद्धत्व नहीं हो सकता।
हो सकता है, क्योंकि ये मैट्रिक्स बन जाएगा ना। अरे वो तो इतनी डेलीगेट चीज है, बोधि, बुद्धत्व, परम ज्ञान, वह कैवल्य, वो इतना डेलीगेट है, इतना डेलीगेट है, इतना डेलीगेट है कि एक जरा सी रेखा और बाहर, एक जरा सा विचलन और पतन। तो दुनिया में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। अब हमें जो है, ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े प्रभावशाली हैं, उनके साथ हजारों लोग जुड़े हैं। वो हमें कांटेक्ट करते हैं कि शिविर में हमें भी आपके आने दो, और उनका यह है कि वो यहाँ आकर के वो सब बातें करेंगे कि दुनिया में ऐसा हो रहा है, मुद्रा को ऐसा किया जाएगा, करेंसी का यह खेल चलेगा, है ना। हम नहीं कहते कि वो बातें कुछ गलत कह रहे या कुछ कह रहे, लेकिन उसका साधना से क्या लेना देना है। दुनिया में कोई ग्रेट रीसेट हो रहा है, इसमें इंसान को ऐसे दबाया जाएगा, ऐसे मोड़ा जाएगा, ऐसे अपने हिसाब से नचाया जाएगा, फलाना किया जाएगा, यह किया जाएगा, ऐसा षड्यंत्र चल रहा है, वैसा षड्यंत्र चल रहा है, दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। हम नहीं कहते कि नहीं चल रहा है, पर हम ये कहना चाहते हैं ये षड्यंत्र जो है कभी बंद ही नहीं हुआ, अभी भी है। 10 साल पहले भी था, 50 साल पहले भी था, 100 साल पहले भी था, 500 साल पहले था, 1000 साल पहले था, और जब से सभ्यता है, 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले, 30,000 साल, जब से सभ्यता है तब से था। हर राज्य के अंदर षड्यंत्र। अरे तुम अपने घर में देखना, तुम घर में 4-5 सदस्य हो, गुपचुप सबकी निगरानी करना, कुछ ना कुछ षड्यंत्र छोटा मोटा मिल जाएगा तुम्हारे खिलाफ। बड़ा ना होगा, छोटा ही होगा, बड़ी हानि नहीं करेगा, छोटा मोटा हानि करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ चल रहा होगा, चल रहा होगा। तुम अपने मोहल्ले में चले जाओ, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे खिलाफ कुछ ना कुछ जो है प्लान कर रहा होता है, बड़ा नहीं छोटा मोटा, तुम्हारी आलोचना करेगा, कुछ करेगा, तुमको मैनेज करना चाहेगा, तुम्हें हानि पहुंचाना चाहेगा, सब जगह। और ये षड्यंत्र जो है मल्टी लेवल हमेशा से है, जब से सभ्यता है। ये मनुष्य का ढंग का स्वभाव है, ये मन का स्वभाव है। मनुष्य यानी जो मन से बना हुआ है, मन का ढंग ही ऐसा है। कोई षड्यंत्र करता है, पॉलिटिक्स करता है, मैनेज करने की कोशिश करता है, मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, प्रभाव जमाता है, मालिक बनना चाहता है। अरे पति पत्नी देखो एक दूसरे से लड़ते क्यों, एक दूसरे का मालिक बनना चाहते हैं, बोलते मैं मालिक, बोलते मैं मालिक। कभी ये हावी, कभी ये हावी, अप एंड डाउन चलता रहता है, कभी ये ऊपर, कभी ये नीचे। तो ये तो चलता ही रहता है ना। अब कोई ग्रेट रीसेट दुनिया में चल रहा है, उसमें उलझोगे और उसके साथ में साधना करोगे, साधना में बहुत छोटा छोटा उन्नयन होगा, मुक्ति अगले किसी जन्म में, उस जन्म में वहां जन्मना जब दुनिया में षड्यंत्र न चल रहे हैं। जब दुनिया में कोई षड्यंत्र न चल रहा होगा तब जन्म लेना, और तब जन्म लोगे तब मुक्ति होगी। अभी तो नहीं होने वाली, क्योंकि अभी तो षड्यंत्र चल रहा है ना। नहीं, दोनों पैरेलली चल सकते हैं, नहीं चल सकते। व्यवहारिक सत्य हैं, व्यवहारिक सत्य के साथ प्ले करो। हम ये नहीं कहते प्ले ना करो, कि अभी जो है कुछ करेंसीज जो है वो अपना मूल्य खोएंगी, है ना, डी-डॉलराइजेशन होगा आगे, या कुछ और होगा, कुछ प्रीशियस मेटल्स जो है वो ऊपर जाएंगे, यह सब होगा। ये सब तो चीजें होनी है ना, होती रहती है ना, कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है। तो इसमें तुम्हें कुछ डिसीजन लेके कुछ छोटे मोटी चीजें करनी है, उसमें लाभ भी होगा, हानि भी होगी, जो होगा सो होगा, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना। भी हमने कुछ किया था, जो बन पड़ा समझ में आया कर दिया, उसमें कहीं लाभ हो जाएगा, कहीं हानि हो जाएगी, जो लाभ होगा हानि होगी सो ठीक है। कहीं पर थोड़ी दिक्कतें कम हो जाएंगी, कहीं कुछ दिक्कतें बढ़ जाएंगी, ठीक है, बढ़ गई तो बढ़ गई, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो सब कुछ हमारे अनुकूल तो हो नहीं सकता। कुछ बड़े लोग छोटे लोग को मैनेज कर रहे हैं, सदा से करते नहीं है। राजा क्या करते रहे, मंत्री क्या करते रहे, अभी भी राजा मंत्री हैं, अभी भी लोग हैं, है ना, अभी भी श्रेष्ठ ही हैं, धनवान लोग हैं, मैनेज करते रहते। अभी भी जो है उच्च प्रशासनिक अधिकारी लाल फीताशाही होती है, वो सब काला पीला करते रहते हैं, हमेशा से करते रहे। कौन अभी कर रहे हैं, हमेशा से करते रहे ना, और करते रहेंगे। संसार तो ऐसे ही चलता है ना। तो व्यवहारिक सत्य अपनी जगह बने रहेंगे, लेकिन उसको इस तरीके से न कर लेना, इतना ज्यादा उसमें न गुथ जाना कि वो तुम्हारी साधना में बाधा बन जाए, कि वो तुम्हारी साधना में बाधा बन जाए। तो
प्रश्न कोई भी रहता है कल्पना, प्रश्न के बहाने हम बहुत कुछ बोलते हैं। कोई उंगली पकड़ने के तो हम सीधा गर्दन पकड़ते हैं, और हमारा काम तो निपटाने का ही है, हमारा काम तो निपटाने का ही है। मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरख मरी दीठा। तो साधना में यह देखना कि वो जो बात बन जाए वाली बात है ना, वो बात बन जाए प्योर नहीं है। यदि बात बन जाए से प्योर हो ना, तो एक हल्का सा थिन मैट्रिक्स है, वो तो हम ही उड़ा देंगे, तुम्हारी जरूरत ही ना पड़ेगी। कि वह जो कामना है ना, मुक्ति की कामना, अंत में वह भी बाधा है, उसकी चिंता तुम मत करना। तुम्हारी प्योर मुक्ति की कामना रहेगी ना, अंत में वो बाधा बनेगी, उस बाधा को तो हम उड़ा देंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। लेकिन ये जो दूसरी बाधाएं हैं, और यह तुम्हें पहचानना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर डाली गई हैं, तुम्हें इन्फ्लुएंस किया गया है, इतने गहरे में है, कब मिश्रित होती है तुम्हें खुद को पता नहीं चल पाता कैसे ये ऑपरेट किया जाता है। अब इसके साथ में धर्म को मिश्रित कर दिया जाए, साधना को मिश्रित कर दिया जाए, तो यह जो है बहुत खतरनाक बात है। यही बड़े षड्यंत्रकारी तो यही लोग कहलाए ना, कि जो साधना के साथ में भय को मिश्रित कर रहे हैं। भय यानी स्वादिष्ठान चक्र को मजबूत कर रहे हैं, स्वादिष्ठान चक्र में गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। अब लोअर चक्र में कुछ ऐसी चीजें डाल दी, इतना फियर और इतना सब कुछ डाल दिया, ऐसा होना है, वैसा होना है, यह होना है, वह होना है, तो फिर जो है मुक्ति कहां से होगी। वो कोई 5D का भी बड़े चक्कर थे, बड़े डराते थे, तुम जुड़ जाओ हमसे, नहीं तो तुम्हारा गया, तुम गए काम से। हायर बींग्स आएंगी, स्पेशल प्लेन से आएंगी, और खास सिलेक्टेड लोगों को लेके जाएंगी, है ना। किनको लेके जाएंगी? जो उनके फ्रेंचाइज होल्डर हैं, जो उनके एजेंट्स हैं, उनसे कनेक्टेड हैं, और उनसे जो है वो पास ले लेंगे। अरे बात तो वही है ना, जो ये टिकट बेचने वाले हो गए, और वो हायर विंग्स के एजेंट हो गए, और हायर विंग्स प्लेन लेके आएंगी। हायर विंग्स जो है ना, प्लेन कौन सी कंपनी से बनाती है? बोइंग से। बोइंग का तो खराब है ना प्लेन, बोइंग से नहीं बनवाती होंगी, किसी और कंपनी से बनवाती होंगी ना प्लेन। बोइंग वाले तो एक्सीडेंट हो जाता है हाँ? अरे भाई उनका प्लेन आएगा तो तुम उसमें कैसे बैठोगे? उनका प्लेन जो है वो तो अलग डायमेंशन का है, उसके आणविक स्ट्रक्चर उसका है, तो वो तो ऐसा ठोस होते नहीं है। तुम उसमें बैठोगे तो तुम तो उसमें घुस ही ना पाओगे, ऐसे छुओगे तो हमारा हाथ अंदर घुस जाएगा प्लेन के, क्योंकि उसका मेटल अलग है, तुम्हारा मेटल अलग है। और तुम उसमें बैठोगे कैसे? तुम तो धम्म से नीचे गिर जाओगे, वो तुम्हें संभालेगा कैसे? तुम्हें तो बस वो रोशनी जैसा शायद दिख भी जाए, दिखेगा भी कैसे? विजिबल तो होता नहीं। जाने क्या क्या चलता रहता है। इन्फ्लुएंस से अपने आप को बचाना होता है, बड़ा सीधा सरल मार्ग है। अरे जो भी बुद्ध पुरुष हुए उनको देखो ना, उनकी देशना में कितना सीधापन है। बुद्ध कहते हैं कि मार तो मुझे भरमा ना पाएगी, कोई भी वासना आएगी तो मुझे भरमा नहीं पाएगी, कुछ भी कर, हम एसोसिएट नहीं होंगे, तटस्थ रहेंगे। महावीर कहते कैवल्य, दूसरे के चक्कर में पड़ने का नहीं, कैवल्य, एक ही सीधी सादी बात, मिश्रित कुछ नहीं करना है, मिश्रित कुछ नहीं करना है। मिश्रित किया यानी उलझ जाओगे, और मिश्रित कुछ भी नहीं करना है। किसी भी प्रायोरिटी को मिश्रित नहीं करना है, किसी भी प्रायोरिटी को मिश्रित नहीं करना है। दूसरा प्रश्न गुरुजी, दूसरा प्रश्न खुद के प्रैक्टिस के बारे में है कि आपसे जुड़ने से पहले मुझे मेडिटेशन करती हूँ, और जो करते हुए अनुभव ये हुआ था कि दरवाजा सामने होकर भी मैं खुद ब्लॉक हो गई, यानी सब बंद। तो जे कर रही थी तो वहां मैं रुक गई, और मुझे लगा कि ये मुझे यहाँ से निकालेगा कौन, क्योंकि मुझे कोई तो भी चाहिए, क्योंकि खुद मुझे समझ में आ रहा है कि मैं ब्लॉक हो चुकी हूँ, और उस दीवार के पार मेरा रास्ता है, हमारा रास्ता है। तो आप उसी वक्त फिर आपका हमने एक वीडियो देखा और आपको कांटेक्ट किया, तो मुझे लगा कि आपके पास ही मुझे आना है, अपने आप ही वो हो गया, और मुझे ब्रह्मांड ने आपके पास लाकर छोड़ दिया गुरुजी। तो मुझे यही सवाल का जवाब चाहिए कि मैं ब्लॉक कहाँ हो चुकी हूँ, ये सवाल का जवाब चाहिए। सारे ब्लॉकेज देखो, उसी प्रश्न से में जो हमने कहा उससे जुड़े हुए हैं, सारे ब्लॉकेज जो है इन्फ्लुएंस के ब्लॉकेज हैं। ये सारे ब्लॉकेज जो है
इन्फ्लुएंस के ब्लॉकेज हैं। तो इन इन्फ्लुएंसेस को जो है पहचानना पड़ता है कि कैसे इम्प्लांट किए जाते हैं हमारे भीतर। अभी भी किए जा रहे हैं और पहले भी किए गए, बचपन से किए जा रहे हैं, पिछले जन्मों में भी किए गए। वो ब्लॉक जो बनाए गए हैं, वो ब्लॉक जो है उसका निर्माण लगातार चलता रहता है। तो सारे इन्फ्लुएंसेस, सभ्यता, संस्कृति जो है वो काम क्या करते हैं? वो ब्लॉक बनाने का काम करते हैं, तुम्हारे लिए कारागृह बनाने का काम करते हैं। और सद्गुरु क्या करते हैं? उनको तोड़ने का काम करते हैं। सभ्यता संस्कृति बनाती रहेगी, हम तोड़ते रहेंगे। इन्फ्लुएंसर ब्लॉक बनाते रहेंगे, तुम्हें फंसाते रहेंगे, हम उसे तोड़ते रहेंगे। हमारा काम तोड़ने का है, क्योंकि तुम्हारी पात्रता है, तुम्हारी समझ है, तुम्हारा उन्नयन हो भी रहा है, तो आगे जाके ब्लॉक मिल गया। वो ब्लॉक जो है बहुत षड्यंत्र पूर्वक बनाया जाता है। तो निगेटिव जो फोर्सेस हैं, निगेटिव जो संघ हैं, निगेटिव संघ भी होते हैं, काम करते रहते हैं, वो ब्लॉक क्रिएट करते हैं, बड़े स्मार्टली करते हैं। वह सब जो है ना, धर्म की बातें, ध्यान की बातें, कुछ सदगुरुओं के नाम भी लेते रहते हैं, उनकी चीजों को भी अपना जो है तुम्हें बताते रहेंगे, ग्रुप्स में उनकी पोस्टें भी डालते रहेंगे, सदगुरुओं के है ना वचन और ये और वो भी डालते रहेंगे इधर उधर। और सदगुरुओं की वाणियों को जो है इधर उधर से काट पीट करके उसके कुछ अंश जो है तुम्हें सुनाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। तो तुम्हें लगता है हाँ ये सही है, और जस्टिफाइड हो जाते हैं ना, ऐसा लगता है हाँ इसमें तो धर्म की बात भी है, ध्यान की बात भी है, सदगुरु के आप्त वचन भी है, ये इनको भी रेफर कर रहे हैं, इनको भी रेफर कर रहे हैं। अब वो जो इन्फ्लुएंसर है, कोई जरूरी नहीं है कि वह जो इन्फ्लुएंसर है उसे खुद भी पता हो कि वह जो है गलत काम कर रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। वह भी डीपली हैक्ड हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। इन्फ्लुएंसर कौन सा ज्ञानी है? ज्ञानी तो है नहीं, तो वह भी तो हैक्ड है ना। वह जानबूझ के ऐसा कर रहा हो ऐसा नहीं है, और वह साधना न करता हो ऐसा नहीं है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर देखे हमने, वो साधना भी करते हैं, उनके जीवन में थोड़ी साधना भी होती है, लेकिन उनकी साधना गहराई में नहीं जा पाती। वो इन्फ्लुएंसर के रूप में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, निगेटिव चीजें उनके भीतर ज्यादा रहती है, निगेटिव के प्रति वो बहुत आकर्षित होते हैं। देखो, तुम जो ग्रहण करना चाहो तुम वह ग्रहण कर सकते हो, तुम्हारे पास फ्री विल है। तुम जो है मुक्ति की देशना को ग्रहण करना चाहते हो, कि वो जो ब्लॉक बनाने वाली, फंसाने वाली देशना को ग्रहण करना चाहते हो। और जनरली क्या होता है, खुले रहते हैं तो थोड़ा यह भी, थोड़ा यह भी ले लिया, वह भी ले लिया, तो उसमें साधना में थोड़ा उन्नयन भी हो गया, लेकिन आगे जाकर ब्लॉक बन गया, क्योंकि वो भी तो ग्रहण किया हुआ है। और अभी ग्रहण किया ऐसा नहीं, पिछले जन्मों में ग्रहण किया और अभी भी ग्रहण कर रहे हैं। तो ये जो अभी गोल्डन एरा है, स्वर्णिम काल है, इस स्वर्णिम काल की फंसावट भी बड़ी खतरनाक है। इसमें जो है ऐसे इन्फ्लुएंसर बहुत ज्यादा काम करेंगे। अब टू मच इंफॉर्मेशन है, और सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन है, स्पिरिचुअल पैकिंग में है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्पिरिचुअल पैकिंग में है, और है क्या, डीप मैट्रिक्स है। अच्छा, डीप मैट्रिक्स काम कैसे करते हैं? उसमें कुछ व्यवहारिक सत्यों का भी मिश्रण करना पड़ता है। देखो, इन्फ्लुएंस जो है, इन्फ्लुएंस को ठीक से समझो, उसमें जो है स्पिरिचुअल तड़का भी रहेगा, व्यवहारिक जो समस्या है तुम्हारी उसको भी उसमें डाल दिया जाएगा, उसके समाधानों को भी सुझाव किया जाएगा। और उसमें एक तुम्हें हो सकता है कि व्यवहारिक चीजों में कहीं कुछ फायदा भी मिल जाए, ठीक है ना। लेकिन उसमें उसके साथ जो फियर डाला गया, वह फियर जो है आगे जाके ब्लॉक बन जाएगा, मतलब वो अंतिम छलांग नहीं लग पाएगी। एक बात बताओ, साधना यदि प्योर है, एक प्योरिटी के साथ चल रही है, क्लिंजिंग प्रॉपर हो रही है, और मुक्ति घट गई, और व्यवहारिक सत्यों में कुछ चीजें फेल हो गई, कि तुम्हारे धन की हानि हो गई, या थोड़ा कुछ हो गया, थोड़ा कुछ नुकसान हो गया, इधर एनलाइटनमेंट हो गया, तो सौदा नुकसान वाला है कि फायदे वाला है? और तुम्हारा जो लाभ है व्यवहारिक जगत का, तुम यदि साधना नहीं करोगे
तो हानि होगी ही नहीं, तुम्हारा लाभ ही लाभ होने वाला, सारे लाभ तुमको परफेक्ट मिल जाएंगे। ऐसा होता है क्या? हानियां तो वैसे भी होती है भाई, लाभ हानि तो दुनिया में चलता रहता है। कितने भी अच्छे से चलो, धोखेबाज लोग दुनिया में मिल जाते हैं ना। कब कहां धोखा दे दें, अपने नियर एंड डियर लोग दे देते है ना, जिन पे बड़ा भरोसा होता है, बड़ा प्रेम होता है, बड़ी अनुकूलता है, वो धोखा दे जाते हैं। नहीं दे जाते? परिजन धोखा दे जाते हैं ना। तो धोखे तो सब जगह हैं, हानियां तो सब जगह हैं, सदा से हैं, अभी से है ऐसा नहीं, सदा से। तो ऐसा तो होता रहेगा, ऐसा होता रहेगा। व्यवहारिक सत्यों के प्रति पूरी उपेक्षा से भरे रहो, ऐसा हमने नहीं कहा, ऐसा हमने नहीं कहा। वह तो हम भी सुझाव दे देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा लग रहा है तो कुछ ऐसा करना अनुकूल होगा, हम भी सुझाव देते हैं। लेकिन सुझाव कैसे देते हैं? डरा के नहीं देते। हम कहते हैं कि थोड़ा देख लो, ऐसा हो सकता है, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। रहना क्या है? जो हानियां, जागतिक हानियां हैं, वह तो होगी। अरे सबसे बड़ी हानि है शरीर की हानि, पता? ये शरीर तुम्हारा जाने वाला है, इसको कोई भी नहीं बचा पाएगा। थोड़े से दिन की बात है। अरे साल 2 साल नहीं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल, और क्या जाएगा शरीर से हमारा। शरीर की भी हानि होनी, ये रहने वाला नहीं है शरीर, जाएगा। और उसकी कोई श्योरिटी भी नहीं है। तो धन है, धन तो जाएगा, और ऐसे ना जाएगा तो जब शरीर जाएगा तो धन तो चला ही गया ना, पद प्रतिष्ठा चली गई ना, जो भी चीजें थी, संपत्तियां सब चली जाएंगी ना, शरीर चला गया तो। हनुमान का मैट्रिक्स कहेगा कैसे जाएगा जी, मेरे परिवार वालों के पास रहेगा। तुमसे तो चला गया ना, और तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा कोई परिवार वाला नहीं है, मैं तुम्हारे, तुम चले गए हो और वो तुम्हारे परिवार वाले। पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले, दूर दूर ही जाए। एक बार पत्ता टूट गया ना डाल से, हवा का झोंका से उड़ाते जाता है, इधर से उधर उड़ता रहता है। पेड़ के साथ उसका सम्मिलन दोबारा नहीं होता। कहां के चक्कर पर पड़े हो? जो परिजन है, जब तक शरीर है तब तक परिजन है, शरीर के बाद कोई परिजन नहीं है। तुम क्या सोचते हो कि वह जो उसने लाश को ठिकाने लगाया तो तुम पे बड़ी कृपा कर दी? अरे तुम तो चले गया, पीछे मिट्टी रहेगी, उसको वो सड़ के गल के खत्म हो, कि जला के हो, कि दफना के हो, कि कुछ भी हो, कि कुत्ते बिल्ली खा जाए, कि अपना जो है सियार खा जाए, उससे तुम्हें क्या लेना देना, तुम तो उसमें हो ही नहीं। इसलिए जो है जरथुस्त्र ने व्यवस्था दी, पारसी उसको अनुगमन करते हैं कि वो जो है एक जंगल जैसा बना देते हैं, और वहां पर जो है चबूतरे बना देते हैं, और वहां पे लटका देते हैं, या वहां छोड़ देते, चबूतरे पे रखाते हैं डेड बॉडी, कि जीव जंतु जो है खा जाएंगे उसको, जीव जंतु खा जाएंगे उसको, काहे वेस्ट करना किसी न किसी की खुराक बन जाए। वो तो रहा नहीं अब, वो किसी न किसी की खुराक है। इसने सबकी खुराक ली है, अब यह इसकी भी कोई खुराक ले ले, इसकी भी सब खुराक ले ले। प्रकृति के साथ लेन देन थोड़ा ठीक हो जाए, लेन देन थोड़ा ठीक हो जाए। तो ये शरीर जो है जाने वाला है, जाएगा ही जाएगा। और शरीर के जाने के बाद कोई परिजन नहीं रह जाता, याद रखना। जो मोह देखते हो ना, मोह जो है कितनी बड़ी भ्रांति है, कितना बड़ा पागलपन है। मेरा 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 मेरा, और जिनको मेरा मेरा करते हो वो सब धोखा देके चले जाते हैं। देखते ना कितने धोखे हैं दुनिया में, कितने धोखे। जिन पे मेरा 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 करके तुम करते हो, कभी ना कभी वो धोखा दे देते हैं। अपेक्षा क्यों रखनी? और तुम जिस शरीर को मेरा 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 करो, ये भी धोखा देगा, कोई श्योरिटी नहीं कब देगा। अब किसी ने किसी के साथ गड़बड़ कर दिया, धोखा दे दिया, और बाद में उसके शरीर ने उसको धोखा दे दिया, और उसने सोचा मैंने लाभ कमा लिया, उसके शरीर ने धोखा दे दिया। वो लाभ जो है अब हानि बन के चिपक गया उसके साथ में, अगले जन्म उसके खराब करेगा।
और मेरे परिजन भोग रहे हो, परिजन तो तुम्हें याद ही नहीं करते। तुम सोचते हो फोटो में जो तुम्हारी फोटो लगा रखी है वो तुम हो, वो फोटो तुम हो क्या? कितनी बड़ी भ्रांति कि मेरी फोटो हो सकती है क्या? फोटो मेरी होती है क्या? फोटो लगा रखी है, देखो ये मेरे दादाजी हैं। अरे वो फोटो तुम्हारे दादाजी नहीं है, या थे? अरे थे, वे है ही नहीं, वो तो उसका उनका कोई संबंध नहीं है। वो सोल कहाँ चली गई, उसका कोई लेन देन ही नहीं है, कोई लेन देन नहीं बचा। उस फोटो को लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। किन चक्रों में पड़े हो? वो धोखा देने वाला सोचता है मैंने लाभ कमा लिया, मैंने लाभ कमा लिया, कि अब वो सोचता है कि मर रहा हूं कोई बात नहीं, मैंने इधर उधर से कमा लिया, अब मेरे परिजन भोगेंगे। वो तुम्हारे परिजन रहेंगे ही नहीं। लेकिन हानि तुम, वो जो लाभ कहीं कहीं भी चला गया, तुम्हारे साथ तो हानि जुड़ गई। वो हानि तुम्हारे अगले जन्म खाएगी, कर्मास बनेगी, बोझ बन जाएगी तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा पे बोझ बन जाएगी। वह बोझ मुक्ति नहीं होने देगा। तो यह देख लेना कि धोखा हर जगह है और यह इन्फ्लुएंस सदा चलता रहेगा। इन्फ्लुएंस, जो इन्फ्लुएंसर है ना, वो सदा है। तो धर्म के साथ तुम दूसरी चीजों को मिक्स न करो, दूसरी चीज का प्योर उस पे आओ। जब धर्म की बात हो तो प्योरिटी। एक और बात उठती है, हम कहते हैं कि देखो वह आदर्श स्थितियां कभी होती नहीं। जब किसी जिसके साथ जो संयोग बन गया, बुद्ध महावीर के साथ बन गया। उस समय वैसे जंगल थे, प्रकृति पालनहार थी ना। उस समय कहीं भी जाओ जंगलों में खूब कंदमूल, फल फूल, ये वो कुछ 12 महीने कुछ ना कुछ होता ही रहता था। फल फूल ना रहे, कंदमूल रहेंगे। ऐसे ऐसे कंद की क्या कहने, गजब के। अभी ला के बेच दो, लाख रुपए किलो में भी लोग लाइन लगा के ले जाएं, जिनको पता हो। ऐसे ऐसे कंदमूल हमने खाए हैं। कंदमूल खा के जंगलों में हम रहे, हमें पता है, वैसे जंगलों में रहे। अब वहां पर भी नहीं है जहां हम रहे। पता करवाया हमने कि सालों बीत गए, हमने कहीं कहीं पता कराया उन जंगलों के क्या हाल है जिन जंगलों में हमने साधना करी। बोले जंगल, वहां तो गांव बस गए, कट गए जंगल। अब मुश्किल से 25-30% बचे होंगे, 60-70% जंगल निपट गए। हल्के फुल्के जंगल बचे, वहां सब शोर शराबा हो गया, लोगों का आवागमन चालू हो गया, जंगली जानवर गायब हो गए। अब वह समृद्धि उन जंगलों की नहीं रही नहीं। तो वो आदर्श स्थितियां थी, कभी हमारे साथ भी रही, बुद्ध महावीर के साथ रही, जंगलों में रह गए। अब जंगल तो है नहीं, वो जंगल चले गए बुद्ध महावीर, या हम क्यों गए? वह इन्फ्लुएंस होता ही नहीं। उस समय न ये मोबाइल थे, न नेटवर्क थे, न टू मच इंफॉर्मेशन थी, न डेटास थे इतने, कुछ था ही नहीं, दुनिया भर की बातें न थी। जंगलों में रहे आओ, इन्फ्लुएंस कुछ होता ही नहीं, संस्कृति सभ्यता के टच में ही नहीं है। कितने दिन प्रभाव डालेगी संस्कृति सभ्यता जब उसके साथ में रहोगे ही नहीं तो। लेकिन अब वह परिस्थितियां नहीं है। अब यहीं पर जो है इन्फ्लुएंस से अपने आप को बचाना है। कुछ भी खोलो इन्फ्लुएंस, टीवी खोलो इन्फ्लुएंस, अखबार पढ़ो इन्फ्लुएंस, मोबाइल खोलो इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस सब जगह है। और इस इन्फ्लुएंस के बीच में तटस्थता बनाए रखनी। पूरे जगत में, पूरे जीवन में इन्फ्लुएंस ही इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस ही इन्फ्लुएंस है। इस इन्फ्लुएंस के बीच में तटस्थता बनाए रखनी है। तटस्थता की प्रासंगिकता अब और ज्यादा बढ़ गई है, इतने ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स के बीच में। तटस्थ, इसलिए हम बार बार कहते हैं तटस्थ, एक्सेल। कोई इन्फ्लुएंस आ रहा है, एक्सेल, नहीं बाबा हमको नहीं जुड़ना तुम्हारे साथ। तटस्थ, हमें नहीं जुड़ना। और इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, तो प्योरिटी आएगी, उस प्योरिटी के साथ ही साधना होगी। प्योरिटी को इस बीच में भी करना पड़ेगा। इतने इन्फ्लुएंस है, फिर आप कैसे कहते हो गोल्डन एरा है? प्रश्न उठता है ना।
इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस में, इतनी ज्यादा विपरीत परिस्थितियों में जब साधना होगी तो इसमें जो बुद्धत्व घटता है उसकी क्वालिटी बड़ी हाई होती है। ब्लॉकेज आ तो रहे हैं लेकिन ये तोड़ भी दिए जाएंगे, और तोड़ने के बाद जो उपलब्धि होगी ना उसका आनंद भी कुछ अलग ही लेवल का होगा, कुछ अलग ही बात होगी। तो चिंता मत करो, ब्लॉकेज आ गए हैं ना, अब बड़े बड़े हथौड़े और घन भी हैं हमारे पास, सब टूट जाएंगे, कुछ नहीं बचने वाला। कितने भी खतरनाक ब्लॉकेज हों सब टूट जाएंगे, इस जन्म के हो, रिसेंट के, हाई टेक्नोलॉजी के हो कि पुराने हो, बचेगा कुछ नहीं। सिद्ध क्रियाओं के साथ नियमितता बनाए रखना, आप्त वचनों के साथ, देशना के साथ नियमितता बनाए रखना, डटे रहना, टिके रहना। कितनी भी विपरीतता हो सब भग्न हो जाएगा। एक अलग किस्म का आदर्शवाद क्रिएट नहीं कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर अभी, एक पुराना आदर्शवाद था, है ना, अब नए किस्म का आदर्शवाद है। ये सारे आदर्शवाद जाल है, यही ब्लॉकेज है ना। वो क्या कुछ कुछ आया था, कभी ग्लासनोस्त, कभी आया था रामराज, और कौन कौन सा आया? ग्लासनोस्त के बाद क्या आया? अब वो ग्रेट रिसेट जो है, जो रिसेट करे उनके लिए आदर्श है, और जो उनके अगेंस्ट खड़े हैं इनके कोई अपने आदर्श हैं। वो तो हमारे आदर्शों के साथ जुड़ जाओ, आदर्शों के साथ कभी मत जुड़ना। आदर्श जो है हाइपोथेटिकल होते हैं, परिकल्पना होती है, सत्य होते ही नहीं। आदर्शों के जाल में उलझे यानी गए काम से। सहजता होनी चाहिए, बड़ी सहजता होना चाहिए। तुमने ऐसा कर लिया पाप हो गया, ऐसा कर लिया मतलब तुम यह नहीं हो। तुमने इसे छू लिया, कैसे हो भाई, क्यों छू लिया? ये संबंध बड़े पवित्र हैं, ये संबंध अपवित्र हैं। ये सब क्या है? आदर्श की बातें हैं ना, व्यवहारिक सत्य हो सकते हैं। पुराने समय में चलता था, ये छू लिया, पानी छू लिया, अपवित्र हो गया, अपवित्र हो गया, ऐसा भी चला है। ओ इसने खाना छू लिया, ये नहीं खा सकते, छू लिया था उसने। जाने क्या क्या चलता है, जाने क्या क्या चलता है। कितने किस्म के आदर्शवाद, कितने किस्म के इन्फ्लुएंसेस। इन गोल चक्करों में फंसे रहोगे, इन धारणाओं को मजबूती से पकड़े रहोगे तो ये तो ब्लॉकेज बन गए ना, ब्लॉकेज बन गए ना। और इन्फ्लुएंसेस सदा रहेंगे, आदर्श का झंडा उठाकर चलने वाले लोग सदा रहेंगे। हमें उनकी भीड़ में शामिल नहीं होना है, तटस्थ तटस्थ रहना है। तटस्थता से ही बात बनेगी। ऐसा नहीं कह रहे कि इन लोगों से संघर्ष करना है, इनके खिलाफ लड़ना है। हमें लड़ना उड़ना भी नहीं है, हमें कुछ नहीं करना, न इनसे लेना देना न उनसे लेना देना, हमें किसी से लेना देना नहीं। हमें सिर्फ अपने आप से लेना देना है। स्वार्थी, परम स्वार्थी, स्व का अर्थ जानना है। अरे स्व पे आओगे तभी तो स्व का अर्थ जानोगे ना। दुनिया को कभी कोई नहीं सुधार पाया, दुनिया इतनी गड़बड़ क्यों है? क्योंकि बहुत सारे समाज सुधारक पैदा हो गए, इसलिए दुनिया गड़बड़ है। ये न हुए होते तो दुनिया सही होती, दुनिया में कोई खराबी होती नहीं, गड़बड़ होती ही नहीं। ये सुधारक पैदा हो गए ना, इसी कारण गड़बड़ी होगी। सुधारक न होते तो दुनिया एक नंबर रहती। इन्होंने ही बिगाड़ दिया दुनिया को। तो इन सुधारकों से सबसे सावधान। जो समाज सुधारक है ना, या किसी भी किस्म का सुधारक बन रहा है ना, सावधान हो जाना। और सदगुरु तुम्हें सुधारता नहीं, याद रखना, बिल्कुल नहीं सुधारता। तुम्हें लगता है सुधारता है, ना ना, तुम्हें सुधारता उधारता नहीं, तोड़ता है तुम्हें, सिर्फ सुधारता उधारता नहीं है। समझ लेना फर्क को। सदगुरु तुम्हें सुधारता नहीं, इन्फ्लुएंसर सुधारता है। हम सुधारते नहीं, हम तोड़ देते हैं। कि क्या तेरी ये महान धारणा है, महान आदर्शवाद, ठक तोड़ दो। नहीं ये गड़बड़ चल रहा है दुनिया में, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं चाहिए, न्याय नीति फलाना, ठक तोड़ देता है। काहे की न्याय और काहे की नीति और काहे का आदर्शवाद? कर क्या रहा है इससे? तू अपनी चेतना को बांध रहा है, और तू इससे बाहर हो जा
दुनिया में तो वो चलता ही रहेगा, न्याय नीति और उस आदर्शवाद, तो खेल खत्म होने वाला है ही नहीं। नहीं नहीं, बहुत जरूरी है, मतलब तुम झंडा उठाओगे तभी दुनिया चलेगी, तभी न्याय नीति जिंदा रहेगी। और तुमने बोले नहीं जी, हम ऐसे कैसे, हम इससे बाहर कैसे हो सकते हैं? मतलब तुम बाहर हो गए तो दुनिया के नीति नियम उसी दिन गिर जाएंगे, पूरे कानून और सारी व्यवस्थाएं और आदर्शवाद उसी दिन गिर जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे आधार पर तो टिकी थी दुनिया। हाँ, शेषनाग तो तुम ही थे, तुमने ही संभाला हुआ था, तुम हट जाओगे तो पूरी दुनिया ध्वस्त न हो जाएगी। और सबके मन में वहम है, और वो चिता में जल जाते हैं, दुनिया वैसी चलती है, उनको ख्याल भी नहीं करते। 13 दिन के बाद कोई याद भी नहीं करता, 13वीं करके भूल जाते हैं। और वो सोच रहा था कि मैं ही शेषनाग हूं, मैंने ही दुनिया संभाली हुई थी, मैं हट गया तो दुनिया का क्या होगा, इन आदर्शों का क्या होगा, हाँ? इन नीति नियमों को क्या होगा? वही संभाल के बैठा था। और 13 दिन बाद कोई याद नहीं करता, फोटो पे धूल लगती रहती है, और फोटो से उसका कोई कनेक्शन बचा भी नहीं है। और वो जो बड़े बड़े लोगों के फोटोज हो गए, उनका कितना मिसयूज होता है, देखते नहीं? उनकी पुण्यतिथि और उस पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, और यह होता है, और उसके बहाने वो अपने एजेंडा को प्लांट कर रहे होते हैं उस फोटो के बहाने, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो बातें करते हैं, उसकी एजेंडा अपना प्लान वो करते हैं। ये जो बड़े बड़े संगठन होते हैं ना, ऐसे बड़े बड़े लोग रहते हैं ना, उनके जीवन में झांक के देखना। हमने झांक के देखा, हम सब जगह घुस गए, देखते ही नहीं जी, घुस जाते हैं। बड़ा इन्फ्लुएंसर उसके घर में घुस जाते हैं, उससे दोस्ती बना लेते हैं, हफ्ते भर में उसको नंगा करके बाहर आ जाते हैं, उसकी नंगाई को देख लेता है, और सच में वो क्या है इसके भीतर, वो कहां से उस बहाने से अपना एजेंडा इम्प्लांट कर रहा है, उसका अपने हित छुपे रहते उसमें। इससे मुझे ये पद मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, धन मिलेगा, यहाँ से धन कमा लूंगा, यहाँ से प्रतिष्ठा कर लूंगा, यहाँ से ये काम कर लूंगा, ये अपना काम निकाल लूंगा, वो कर लूंगा, ये सब छुपा रहता है हर जगह में। एक्चुअली उसको कोई लेना देना नहीं होता, एक्चुअली उसको कोई लेना, उसको अपने एजेंडा, अपने पर्सनल एजेंडाज रहते हैं, है ना? और वो जो है उन बड़े एजेंडाज को डिजाइन करते हैं ताकि उनके पर्सनल एजेंडाज उसके बीच में से बात बन जाए, और कुछ नहीं है। पूरे जगत का ढांचा ऐसा है, हमने देखा है, हमने। नंगा सच जो है बड़ा अटपटा है, और यदि नहीं देखोगे तो इन्फ्लुएंस होते रहोगे। हाँ, कितनी बढ़िया बात बोलते हैं, आहा हा कैसा है, वाह 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 वाह। इन्फ्लुएंसर बड़े प्रभावित करते हैं, लेकिन वो क्या हानि कर रहे हैं? हानि क्या कर रहे हैं? वह जो है वो ब्लॉकेज तुम्हें गिफ्ट कर रहे हैं। साधना में जब तुम्हारा उन्नयन होगा, जब वो आगे बढ़ना है, तो वहां पे ब्लॉक मिलेगा तुम्हें, वो ब्लॉक क्रिएटेड रहेगा। उन ब्लॉक्स से बचना है तो शुरू से ही बचना, अभी यहीं से बचना चालू करो। और सिद्ध क्रियाएं दी हुई हैं उन ब्लॉकेज को तोड़ने के लिए, या आप तो वचन है उनको तोड़ने के लिए। हम जो है उन्हें इनवाइट नहीं करते, वो आना चाहते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आना चाहते हैं रिट्रीट्स में। देखता हूँ बड़े सख्त हैं, पता चलता है कितनी बड़ी बैन लिस्ट हो गई है, बैन लिस्ट है, कई लोगों को हमने बैन किया हुआ है। वॉलंटियर्स के पास बैन लिस्ट होती है। बहुत सारे लोग हम इस तरीके से निकालते हैं कि उनको लगता है कि उन्होंने संग छोड़ा है। कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसा खूब नौटंकी करते हैं कि वो चले जाते हैं और उनको लगता है हमने संग छोड़ दिया। गुरु जी का नहीं छोड़ दिया हमने। एक्चुअली सिचुएशंस और माहौल, वो चीजें हमने ही पैदा करी थी कि वो छोड़ के जाए, वो छोड़ के जाए। हमने निकाला वाली सिचुएशन नहीं होगी। उसको लगेगा मैंने छोड़ा, जानते नहीं मैं कौन हूं, मैंने छोड़ दिया गुरु जी को। पैदा करते हैं सिचुएशंस। क्यों? क्योंकि दिखता है कि इन्फ्लुएंसर है, ये क्या करेंगे, सच्चे साधकों की हानि करेंगे, सच्चे साधकों की हानि करेंगे। इसलिए इन्फ्लुएंसर को निकालना बहुत जरूरी है। दिखता है कि इन्फ्लुएंस कर रहा है, इन्फ्लुएंसर है, गार्बेज परोस रहा है, कुछ गड़बड़ पैदा कर रहा है, अन्य साधकों के साधना में कहीं आगे जाके ब्लॉक पैदा कर देगा। सफाई करनी पड़ेगी उसकी।
थोड़ा मौका देते हैं हम, ऐसा नहीं है, मौका देते हैं थोड़ा, समझ जाए वह, समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो साधकों की हानि करेगा। साधक ना हो, लाखों हजारों साधक ना हो, थोड़े से हों। 1 करोड़ साधक हैं और एक भी बुद्धत्व को, परम ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ, और 1 करोड़ के बजाय 1000 साधक हैं और 100, 200, 300 साधक जो है परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए। कौन सी स्थिति श्रेष्ठ है बताओ? 1 करोड़ साधक वाली कि 1000 साधक वाली? 1000 साधक वाली ना। तो हमारा प्रयोग यही प्रयोग है, 1 करोड़ वाला प्रयोग नहीं है, जिसमें परम ज्ञान को कोई भी उपलब्ध ना हुआ और चेतना का उन्नयन का कोई खास पता ही नहीं है। यहां तो एक बार भी होके जाते हो, बदल जाते हो। जो भी आप तो वचन सुनता है, सिद्ध क्रिया करता है, तेजी से रूपांतरित होता है, तेजी से रूपांतरित होना ही पड़ेगा। असंभव है कि यहां से बदल के रूपांतरित होके न जाओ, रूपांतरित होना ही पड़ेगा। तुम यहां से वही लौट के नहीं जा सकते थे जो आए थे, असंभव है। इन देशना और सिद्ध क्रियाओं में हो, तुम्हारे जीवन में रूपांतरण न होता है, असंभव है, असंभव है। रूपांतरण होगा, बहुत तेजी से होगा। इन्फ्लुएंसर से अपने आप को बचा लेना, इन्फ्लुएंसर से बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस जन्म को हम नहीं चाहते कि सिर्फ साधना का उन्नयन हो ना, साधना सुफल होना चाहिए, सफल होना चाहिए। सिद्धों का कुटुंब है, सिद्ध होना पड़ेगा, अटकाट की नहीं चलेगी, सिद्ध होना पड़ेगा। सिद्धों के कुटुंब में आए हो, सिद्ध होना ही पड़ेगा। यहां जन्मों जन्मों वाली कोई प्रक्रिया नहीं है, इसी जन्म में सिद्ध होना पड़ेगा और सबको होना पड़ेगा, सबको होना पड़ेगा। जो ज्यादा अटकाटकी करेगा तो अपनी अटकाटकी को, ये साइकोलॉजिकल पैटर्न है, उसके भीतर बहुत ज्यादा भय होगा, और ज्यादा अटकाटकी करेगा तो दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करेगा। अरे नहीं ना, अरे नहीं ना। दूसरी की साधना में कहीं ना कहीं बाधा डालेगा, अपने भय को ट्रांसफर करेगा दूसरे तक। हमारी नजर में, निगरानी में रहता है। एक आध डंडा मारेंगे, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो दूसरा डंडा ऐसा मारेंगे कि बाहर। क्यों? दूसरे की साधना में हानि नहीं करना। हमने कहा है महापाप क्या है? एक ही है। पाप कई हो सकते हैं, महापाप दो होते ही नहीं, एक ही महापाप होता है, किसी साधक की साधना में डिस्टर्बेंस पैदा करना। महापाप दूसरा होता ही नहीं, एक ही महापाप होता है कि किसी की साधना में डिस्टर्बेंस करना। बाकी पाप तो छोटे मोटे होते हैं, चलता है, लेकिन महापाप एक ही होता है, दूसरे की साधना में डिस्टर्बेंस करना। इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं? दूसरे की साधना में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। अब वो क्या करते हैं वो जाने, तुम सब अपने आप को इन्फ्लुएंसर से बचा लो और इन्फ्लुएंसर से बचा लो। इन्फ्लुएंसर तुम्हारे जीवन में ना होंगे ऐसा नहीं है, सबके जीवन में कहीं ना कहीं आए होंगे। अब उनसे अपने आप की दूरी बनाओ, दूरी बनानी पड़ेगी यदि सचमुच में अब तुम जो है दूध के साथ कुछ बूंदे वहां मिक्स करना चाहते हो। वह क्या क्या? वही सीवर लाइन, सीवर लाइन से स्पेशल द्रव्य गाढ़ा गाढ़ा वह ला करके कुछ बूंदे दूध में मिक्स करके पीना चाहते हो, दूध दूध न रहेगा, दूध जो है दूध न रहेगा, वह पीने योग्य न रहेगा। तो सावधान रहना। इन्फ्लुएंसर से अपने आप को बचा लेना, यह जन्म सार्थक करना है। हमने तुम सबको निमंत्रित किया है, प्रेम पाती दी, बुलाया। क्यों बुलाया है? इसी जन्म को सफल और सुफल करने के लिए, इसी जन्म में सिद्ध होने के लिए तभी बुलाया है, अगले जन्म के लिए नहीं। फिर भटको, फिर वही
स्कूल का बस्ता उठाओ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, फिर वही जिंदगी के संघर्ष, वह जिंदगी में सार ढूंढते रहो जो कभी मिला ही नहीं, किसी को नहीं मिला। जीवन जीने में तुम सार को ढूंढो, है ना, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिला कोई ऐसा बंदा जिसका सब कुछ ठीक हो गया? घर परिवार, यह वह व्यवस्थाएं, सारा कुछ, समाज प्रतिष्ठा, धन, सब ठीक हो गया? मिला कोई बंदा? यदि तुम्हें लगता है मिला है, हमें लगता था बचपन में इसको मिला है, दुनिया बोलते थे इसे मिला है, हम उसके घर में घुस जाते थे। लोग बोलते थे कैसे घुस जाओगे, आप जानते नहीं पहचानते नहीं, हट, हमको इसके घर में घुसने का है, अब भी घुसने का है। नॉक किए घर के अंदर, कौन हो क्या जी, बैठा लो सही, बैठेंगे तब बताएंगे ना कौन हो क्या हो, चलो बैठा लो। हाँ क्या काम है जी? अरे काम हम आए हैं, पानी वानी पिलाओ, कुछ करो, उसके बाद बताएंगे कौन क्या। क्या हाल चाल तुम्हारे? और जो है थोड़ी देर में वो बंदा 15, 20, 25 मिनट में नॉर्मल हो जाएगा, घंटे भर में हमारा दोस्त बन जाएगा। घंटा भर भी नहीं लगेगा, आधा घंटा, घंटा। हमने उससे पानी मांगा था, बोल गए अरे आराम से जाना, अभी भोजन बन रहा है। हाँ, सब कुछ अच्छा अच्छा अच्छा, दुनिया बोलती है इसके यहाँ सब अच्छा है, और अगली बार खुद निमंत्रित करेगा। हफ्ते भर बोलेगा अरे कहाँ जा रहे हो, बैठो रहो, आए हो कल जाना, रुको हमारे घर रुको। और जिस दिन उसने घर में रुकने के लिए कह दिया, उस रात में भोजन के बाद टहलते हुए या अगले दिन वो अपनी सारी पोल हमें बताने वाला है, सब बताएगा कि सब कुछ ठीक नहीं है, दूर से दिखता है बड़ा गड़बड़ है, मेरी ये समस्या, मेरी वह समस्या, मेरी वह समस्या, तुम्हें दिखता है ये आदमी सब ठीक है। हमने कई मिनिस्टरों की गर्दन पकड़ी है ना, बड़े बिजी होते हैं, लेकिन बाद में बोलते हैं थोड़ा सा अकेले में चलते हैं ना, थोड़ी बात करनी है आपसे। मंत्री बोलते हैं थोड़ा सा समय चाहिए, थोड़ा अकेले में बैठेंगे, कुछ थोड़ी गपशप करेंगे। धीरे 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 जो अपनी पोल खोलना चालू करते हैं, अरे मेरे मुसीबत का क्या कहना, मेरी समस्याएं ऐसी, ऐसा वैसा, यह वह, दूर से बड़े अच्छे IAS अफसरों से हमने बड़ी दोस्ती करी। और जो है हमने बोलते थे, बोलते रहे, चिढ़ाते रहे, मूर्ख हो तुम। क्यों? बोले ऑफिस में जैसे आते हो और घर में आते हो, घर में भी तुम्हारा ऑफिस है, घर में भी मैनेज्ड ऑफिस, सारे वैसी सेटिंग्स, कंप्यूटर सेट लगे हुए, यह हुआ, वहां पर भी एक आध बाबू बैठा हुआ, वहां पर भी एक प्यून बैठा हुआ, ऑफिस में काम चल रहा है। देखो घर में भी ऑफिस, मतलब घर है कहाँ तुम्हारा, घर तो दिखाओ। बोले गांव में, कब जाते हो? वो मैं ना 6 महीने गया था, एक रात रुका था, फिर काम आ गया तो वापस आ गया। उनसे पूछो क्या ठीक है तुम्हारे, वो फिर अपना बताना चालू कर देते हैं, कुछ ठीक नहीं है, लेकिन भविष्य में ना सब ठीक हो जाएगा। फिर तो मैं एक दिन ऐसा आएगा, मैं पहाड़ों में, सबके भीतर हमने झांक के देखा, पहाड़ों में, खूबसूरत वैली में, एक मस्त छोटा सा घर बनाऊंगा, छोटा सा। जो बड़े लोग होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं, मैं पहाड़ों में छोटा सा घर बनाऊंगा, बड़ा घर नहीं बनाऊंगा, बड़े घर में तो रहता ही हूं और इसमें सुख है नहीं। मैं पहाड़ों में एक छोटा सा घर बनाऊंगा और छोटे से घर में बड़े आनंद से रहूंगा। छोटे से घर में बड़े आनंद से रहूंगा, कुछ काम नहीं करूंगा, बस ध्यान साधना, प्रकृति का आनंद। हम पकड़ते हैं ऐसे लोगों, चल अभी संध्या यहां घूम के आते जंगल में, चल बैठ आराम से। नहीं बैठने में बेचैनी हो रही है। क्यों बेचैनी हो रही है? चल बैठ। नहीं वो बाद में करेंगे ना, बाद में। अरे आधा घंटा बैठ जा, थोड़ा प्रकृति का आनंद ले ले, थोड़ा ठहर जा, थोड़ी देर बात करो। अरे यहाँ वहां फलाना ऐसा, वो ठिकाना, ए चुप, वो देख वो सरोवर कितना सुंदर है, नदी का प्रवाह कितना सुंदर है, देख चिड़िया गीत गा रही है। अच्छा चिड़िया गीत गा रही है, चिड़िया है क्या? अच्छा कैसी चिड़िया है? वो ना मेरी वो समस्या है, चल वापस आ। बार बार भागता है इधर उधर, इतने विषय विषयों में आबद्ध है। जब इतने विषयों को जीने वाला व्यक्ति, मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी, जो बहुत सारे विषयों को एक साथ जीता है, बहुत सारे विषयों को एक साथ मैनेज करने की जिसकी आदत है, वह आ जाए पहाड़ों पर, क्या वह रह पाएंगे?
अरे छोड़ो, आते हैं कई बार, हम यहीं टकरा जाते हैं जब हम अकेले रहते हैं। कई ऐसे महान लोग टकरा जाते हैं, बड़े बड़े लोग टकरा जाते हैं, और गपशप होती है, बातचीत होती है, वो ठहरते हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, एक्सटेंड कर लो। कितने दिन का होटल बुक किया है? बोले 2 दिन का, 1 हफ्ता कर लो। 1 हफ्ता कर लेते हैं, लेकिन तीसरे दिन बोलते हैं अरे वो जम नहीं रहा है, थोड़ा सा ये काम आ गया, थोड़ा सा वह आ गया, जाना है वापस। अरे काम वाम नहीं आया, तुम अब यहाँ पर जो है रह नहीं सकते, तुम यहाँ पर अपने मल्टीटास्किंग व्यक्तित्व के साथ यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हारी आदतें वैसी हो गई हैं, तुम्हें दुनिया भर की चीजों में उलझ पुलझ करना है, और यहाँ उलझ पुलझ है नहीं, बगैर उलझ पुलझ के तुम नहीं जी सकते। यहाँ पर तुम सबसे सुंदर कॉटेज में ठहरे हो, बड़ी खूबसूरत प्रकृति है, सब कुछ अनुकूल है, और तुमने 1 हफ्ते का प्लान किया, मतलब तुम्हारे पास सब संसाधन, व्यवस्थाएं, सब कुछ था, अवसर था, तो तुमने किया। अब तुम बहाने मार रहे हो, अब जाने का मतलब तुम्हारा बहाना है, अब जाने का मतलब सीधी सी बात है कि शुद्ध बहाना है, किसी भी तरीके से करो, कोई भी नाम दो, कुछ भी दो, लेकिन शुद्ध बहाना है, नहीं टिक पाओगे तुम। देखो अपने भीतर, यदि वो उलझ पुलझ में जीते हो, तो फिर जो है रिटायरमेंट के बाद में कभी जो है आदर्श स्थिति को जीऊंगा, कभी नहीं आती आदर्श स्थिति, तुम ही गड़बड़ रहोगे, कभी भविष्य में कोई आदर्श स्थिति नहीं है। अपनी बातचीत के विषयों को भी तो देखो, जो खासतौर पे सफल लोग रहते हैं उनके बातचीत के विषय, फलानी राजनीति, फलाना यह, फलानी इकोनॉमी, फलानी जगह, इस शहर में यह अनुभव, वहां ऐसा हुआ, वहां का ऐसा है, वहां का वैसा है, यह वह फलाना ठिकाना। हम नहीं कहते कि ऐसी चर्चाएं नहीं होनी चाहिए, पर उनकी चर्चाएं ज्यादातर यही होती हैं, उलझ पुलझ बड़ी ज्यादा रहती है, इतने डेटा, इतना सब कुछ, उसी में उलझ पुलझ उलझ पुलझ उलझ पुलझ। साधना शिविर में आने के बाद कुछ लोग हम यह देखते हैं, तब हमें बड़ा आश्चर्य होता है। अभी तो ड्रॉप करो, जैसे हम यहाँ पे मोबाइल ऑफ करके बैठते हैं ना, वैसे वाले सिस्टम को साधना शिविर में प्रवेश के पहले ऑफ कर दो, कि उस बारे में चर्चा नहीं करेंगे। जब यहाँ से शिविर से चले जाएंगे घर, उसके बाद उसको वापस ऑन कर लेना, उसको भी ऑफ कर लिया करो ना, जैसे हम मोबाइल ऑफ करते हो सेशन के टाइम पे, वैसे उसको ऑफ कर लो। ये बाहर के इन्फ्लुएंसर्स, बकवास बातें, हाँ मुझे ये पता है, यहाँ ऐसा चलता है, वहां वैसा चलता है, यह वह, इतनी इंफॉर्मेशन अरे होंगी काम की, यहाँ तो छोड़ो, जिंदगी भर तो करते रहो, आगे भी करते रहोगे, इस समय तो उससे रिलैक्स हो जाओ, हियर एंड नाउ हो जाओ। यहाँ प्रकृति सुंदर है, यहाँ साधनागत अनुकूलता है, ऊर्जा बड़ी प्यारी है यहाँ की, इस ऊर्जा को पियो ना। गार्बेज तो पीते रहे, खाते रहे हो, अब इस दिव्यता को तो खाओ। यहाँ दिव्यता खाने के लिए बुलाया है तुमने, पार्टी दी हमने, पार्टी हमने दिव्यता खाने की पार्टी दी है। दिव्यता को खाओ, दिव्यता को पियो, डिवाइननेस को ऑब्जर्व करो। यहाँ हमने डिवाइननेस को ऑब्जर्व करने के लिए बुलाया, तो उसको थोड़ा ऑफ कर दो, और जाने के बाद पहले ऑन करना हो तो कर लेना, सोच लेना उस समय कि ऑन करना है कि नहीं करना, कितना करना, कितना उसको एक्सेस देना है, कितना नहीं देना, और बात के जाके तय करना। तब तक तो उसको विड्रॉ कर लो। हम जानबूझकर छेड़ते हैं, बहुत खतरनाक आदमी है हम। तुम्हारे भीतर की कई चीजों को ना बड़ा शानदार छेड़ते हैं, है ना, जानबूझकर तुम्हें उकसाते हैं, कुछ बक बक करो इधर उधर की, और ऐसा बोलकर भी हमें तुम्हारे भीतर से कुछ निकालना निकाल लेंगे, चेतावनी देकर भी। पुराने समय में डाकू हुआ करते थे, बताते थे कि तेरे यहाँ मैं इस तारीख को मैं डाका डालने वाला हूं, और बराबर उस दिन डाका डालते थे, कोई कुछ नहीं कर पाता था। तो हम भी वही डाकू हैं, हम बताएंगे कि हम तुम्हें छेड़ने वाले हैं, तुम्हारे भीतर का गार्बेज निकालेंगे, कभी भी तुमको उंगली कर देंगे, और तुम सब भूल जाओगे। जब हमारा माया जाल चलेगा तो सब निकलने लगेगा तुम्हारा। तो वहां देख लेना, हम जानबूझ के छेड़ते हैं तुम्हें। तुम डेटास की बात करते हो, हमारे पास भी फिर डेटास है बहुत सारे, हम उसमें तुम्हारा रस बना देंगे। और बहुत गहरे में जाओगे तो जब हम अपने डेटास तुम्हें बताएंगे तो तुम हतप्रत हो जाओगे। और वो डेटास हम कैरी बिल्कुल नहीं करते, कैरी नहीं करते, यूज भी कर लेते हैं, है ना। इसलिए हम बोलते खतरनाक आदमी। हम डेटास कैरी नहीं करते, लेकिन यूज बहुत ज्यादा कर लेते हैं जब जरूरत होती है।
तो ये देखो कि वह जो गेम है डेटास का, इसका उसका, यह सब तुम्हें प्ले कर रहा है, तुम्हें नचा रहा है। वो मैकेनिज्म तुम्हें नचा देता है। वह तुम्हारी स्वाभाविकता को वापस नहीं आने देना चाहता, तुम्हारी दिव्यता को वापस नहीं आने देना चाहता। वह कहता है कि यही ज्यादा अच्छा है, जिसमें ज्यादा आनंद है, ऐसा है वैसा है। जबकि हम तुम्हें तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारी सहजता गिफ्ट करना चाहते हैं। तुम्हारे जीवन में दिव्यता ही दिव्यता हो, हम वही तुम्हें गिफ्ट करना चाहते हैं। तुम्हारा पूरा जीवन डिवाइन हो जाए, डिवाइन डिवाइन लाइफ तुम्हें गिफ्ट करना चाहते हैं। गार्बेज का आकर्षण छोड़ो, डिविनिटी को अपना भोजन बनाओ, दिव्यता को भोजन बनाओ। दिव्यता खाओ, दिव्यता पियो, दिव्यता ओढ़ो, या दिव्यता के साथ ही चलो। यह रिट्रीट दिव्यता को जीने की रिट्रीट है। पूरी तरह से दिव्यता को जीना है। एक प्रश्न आखिरी लेते हैं, फिर सभा का विसर्जन करेंगे। हाँ भगवान, आप कहते हैं सब कुछ लगातार शून्य में डुबकी लगाकर वापस ब्रह्म होता है, 0-1 की जो स्विचिंग है। तो प्रश्न उठता है कि शरीर की आयु, पेड़ पौधों की आयु, ये सब कैसे काम करती है? जब 0-1 0-1 0-1 है, तो ये 0-1 0-1 इन्फिनिटी होना चाहिए ना। कि शरीर जो है, शरीर में 0-1 का खेल चला, तो इस शरीर को हमेशा रहना चाहिए ना, हमेशा रहना चाहिए ना। फिर क्यों नहीं रहता हमेशा? तुम देखो, ये 0-1 0-1 शरीर के साथ चल रहा है, तो ये बच्चा था, तो जवान कैसे होगा? बच्चा ही रहना चाहिए था ना। बच्चा जवान हो गया, जवान बूढ़ा हो गया। तुम्हें लगता है कि 0-1 जो है उसमें 1 वही लौट के आता है, दोहराव होता है 1 का। 0 में डुबकी और 1 का दोहराव होता है, ऐसा तुम्हें लगता है? क्योंकि मैथमेटिक्स इसी तरीके की बात करता है, फिजिक्स कुछ इस तरीके की बात करते हैं, है ना। 0 में डुबकी लगती है और एक नया 1 आता है। एक जो है सदा नया है, नित्य नूतन है। लेकिन तुम्हारा मन कहता है नहीं, ये वही मन है। अरे ये तो फलाना वही है, हाँ हाँ हम इसे जानते हैं। अरे तुम जिसे जानते थे वो अलग है, कल तुम जिससे मिले थे यह वह नहीं है, ये नया हो चुका है। लेकिन भीतर का मैकेनिज्म जो है वो कहता है नहीं नहीं, मैं वह पुराना हूं, मैं वही पुराना हूं, और मैं भी पुराना हूं और यह भी पुराना है। किसी प्रकार से तुम उसे संभालते हो, झूठ को, माया को संभालते हो कि मैं भी पुराना और यह भी पुराने, यह वही है, मैं भी वही हूं। न तुम वही हो, न वह वही है। 1 सदा नूतन होता है। 0 से जो निसरत होता है, नया पैदा होता है। पुराना वाला 1 नहीं पैदा होता, पुराना वाला 1 नहीं पैदा होता, नया 1 पैदा होता है, नित्य नूतन। ये बात सबसे प्राथमिक बात है, इसे समझ लेना। पुराने का जो आग्रह है ना कि सब पुराना है, पुराना है, पुराना है, पुराना होता ही नहीं। इस जगत में कुछ भी पुराना नहीं है, नित्य नूतन है। और यहाँ कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। वह 1 जाके डुबकी लगा के नहा के 1 वापस आ जाता है, ना जी ना। 1 जाके डिजॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है, एक नया 1 निकल के आता है। और 1 सदा नया है, 1 सदा नया है, वो पुराना हो ही नहीं सकता, नया ही होगा। बात समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन भीतर डाल दी है, कभी ना कभी अनफोल्ड हो जाएगी, कभी ना कभी जरूर अनफोल्ड हो जाएगी। कि जो 1 डूबता है वो पूरी तरह से शून्य हो जाता है, और उसमें से जो निकलता है वही वाला 1 जरा भी नहीं होता, उसका कोई लेन देन ही नहीं है, जो नया 1 निकलता है। तो इस नए 1 के साथ में चीजें प्रवाहित होती हैं, प्रवाह है। पुराने के साथ प्रवाह नहीं हो सकता कि पुरानी चीज है और वो प्रवाहित हो रही, पुरानी चीज प्रवाहित नहीं हो सकती। पुराना गया, नया आया, इसको प्रवाह कहते हैं। प्रवाह क्या है? पुराना विसर्जित हुआ और नया आया, यह प्रवाह है। तो पुराना नया जो यह खेल है, इसमें जो यह भासमान है शरीर, इसके साथ में
वह जो बड़ी साइकिल है, हर साइकिल में वो नयापन आएगा कि शरीर भी जो है, वन ने अपनी आयु पूरी करके गया ना, अब वह जो है सेकंड का खरबवा हिस्सा होगा, 1 सेकंड का 1 खरबवा हिस्सा होगा उसकी आयु, कि 0 से 1 निकला और वापस चला गया। अब ये जो है रिलेटिव ट्रुथ है कि ये उसमें जो है, यह जो जोड़ है, इसने 100 साल जिया और वापस ये मिट्टी हो गया, ये मिट्टी हो गया ना। ये तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ी बात है। यह जो है एक बड़ा वन है जो बहुत सारे छोटे वन से मिलके बना है, और वह वन नित्य नूतन नए आ रहे हैं, लेकिन यह वन जो है, इस वन की अपनी आयु है और यह 0 होगा, यह 0 होगा। ऐसे धरती है, धरती एक कोई अलग वन है, वह भी 0 होगी। ब्रह्म एक वन है, ब्रह्म भी 0 होगा। तो यह इनफाइनाइट चलेगा। मल्टीवर्स भी एक वन है और वह भी 0 होगा। वह डुबकी मारेगा और डुबकी मार के वह वापस नहीं आएगा। जो ब्रह्म मरता है वापस नहीं आता, नहीं कोई नई चीज आती है, नया ब्रह्म होता है, और पुराने और उसका कोई लेन देन नहीं होता, कोई लेन देन नहीं होता। तो यह जो सृष्टि का खेल है, सृष्टि का खेल है, इसमें नित्य नूतन है और यही लेसन है, एक ही लेसन है। गौर से देखोगे तो सिर्फ एक ही लेसन है कि यहां नित्य नूतन है, पुराना है ही नहीं। और पुराना जो है माया है, मतलब पुराना क्या है, वो माया है। और माया क्या है, खेल है। और खेल क्यों, क्योंकि होना चाहिए। माया क्यों, क्योंकि होना चाहिए। माया गलत होती ही नहीं, खेल भी गलत नहीं होता। तो माया की भ्रांति जो है वह होती रहेगी। माया की भ्रांति, माया का खेल चलता रहेगा। और जिस दिन जान लोगे कि यह नित्य नूतन है, पुराना कुछ दोहरता ही नहीं है, माया टूट गई, स्वप्न टूट गया। स्वप्न टूट गया तो सत्य तो पहले से ही है, सत्य को लाना थोड़े ना है। प्रवाह है, प्रवाह है, उसी का प्रवाह है, अलग अलग प्रवाह नहीं है, वही प्रवाहित हो रहा है। वो किसी दूसरे को प्रवाहित कर रहा है, कोई मटेरियल वो निर्मित करता है, उसको प्रवाहित करता है, किसी मटेरियल को निर्मित करके कहीं लगाता है, फिर उसको मैनेज करता है, ऐसा कुछ नहीं है। वही प्रवाहित है, दूसरा है ही नहीं। और नित्य नूतन है, पुराना है ही नहीं, पुराना है ही नहीं। और प्रवाह है, और प्रवाह सत्यम शिवम सुंदरम है। प्रवाह सत्यम शिवम सुंदरम है। यह बात जिस दिन अनफोल्ड हो जाएगी, एकमात्र यही लेसन है, दूसरा लेसन है ही नहीं। बाकी तो सब बेकार की बातें। राइट लेसन तो सिर्फ इतना है। अब नित्य नूतन है, पुराने से कुछ आया ही नहीं। कौन सा कर्म है तुम्हारा? तुम्हारा कर्म कौन सा है? कुछ है तुम्हारा कर्म? वर्म है? कर्म भोग करना है, करना है। अब माया है तो करोगे। अब तुम्हारा लेसन कंप्लीट हो गया कि यहाँ तो पुराना कुछ है ही नहीं, पुराना तो कुछ है ही नहीं, दोहराओ तो कुछ है ही नहीं। अब है ही नहीं तो फिर कर्म किसका? किसका कर्म होता कहाँ है? कहाँ एग्जिस्ट करता है? ये क्या एग्जिस्ट करता है? अरे किसकी बात कर रहे हो तुम? ये बात क्या है? ये इशारा कर कहाँ रहे हो? कहाँ पहुंच रहा है इशारा? इशारा कैसे पहुंच सकता है कहीं? तुम कुछ ओरिएंटेशन करो, होगा कैसे? पूरी माया ही गिर गई। नित्य नूतन ने माया ही गिर गई ना। कैसा कर्म, कैसी फसावट, कैसी मुक्ति? किसको मुक्ति चाहिए? कब मुक्ति होगा? कब? कौन से सन में, कौन सी डेट में, कौन से वार में, कौन से कितने बज के कितने मिनट पे? हाँ, कौन मुक्त होगा? कैसे होगा? कैसे? कैसे? कौन सी प्लानिंग के तहत? कौन सी प्लानिंग होती है? कैसी प्लानिंग होती है? क्या क्या कैसा? कौन फंसा? कौन मुक्त होगा? और मुक्ति क्या होती है? मुक्ति कैसी मुक्ति? यह लेसन हो जाए तो बात हो जाए। लेसन हो जाए तो यही सिद्ध क्रिया अभी और यही है। यह आप तो वचन ही सिद्ध क्रिया है। अभी और यही मुक्ति है, अभी और यही, अगला क्षण नहीं है ही नहीं, होता ही नहीं।
अगला क्षण भी नहीं होता, पिछला भी नहीं होता, क्षण होता ही नहीं, अभी भी क्षण नहीं होता, होता ही नहीं, क्षण ही नहीं है, दोहरा है ही नहीं। अभी और यही, हियर एंड नाउ, ये श्रेष्ठ सिद्ध क्रिया है। यदि छोटे छोटे दोहरावों पर पकड़ है, बहुत सारे दोहरावों पर पकड़ है, यह सत्य है, यह सत्य है, सत्य, बहुत सारे सत्य बना के रखे हो, दोहराव में सत्य को निरूपित करके रखा हो, बहुत सारे दोहरावों के प्रति सत्य का भाव रखा हो, तो ये सारी सिद्ध क्रियाओं की जरूरत पड़ती रहेगी। क्लींजिंग करते चलो, है ना। जिस दिन लेसन पूरा हो जाएगा, अरे विवेक जागेगा, प्रज्ञा जागेगी, दोहराव है ही नहीं, नित्य नूतन है, पुराना कुछ है ही नहीं, तो हिसाब किताब किस बात का, हिसाब किताब किसका होगा, पुराने का होगा ना, पुराने का होगा ना। तुम ठीक से जियो तो हिसाब किताब बनता ही नहीं, तुम ठीक से जीते भी नहीं हो। कहां कहां कौन सी माया इन्वॉल्व, खिचड़ी पकाते रहते हो, खिचड़ी पकती रहती है तो पक ही रही है खिचड़ी, या तुम, तुम्हारी मर्जी है, तो खिचड़ी पकाना है पकाओ, तुम मिक्सिंग करना बंद कर दो, खिचड़ी गायब, होती नहीं खिचड़ी, खिचड़ी है ही नहीं तो कौन सा सेपरेशन, सेपरेशन तो खिचड़ी है ना, माया की खिचड़ी है ना, जो नहीं होता उसकी खिचड़ी है ना, जो नहीं होता है उसका जोड़ खिचड़ी है ना, और कौन सी खिचड़ी है, खिचड़ी पका रहे हो, पकाते रहो, तुम्हारी मर्जी, जब तक पकाओ, 1 जन्म 100 जन्म 1000 जन्म, तब जब तक खिचड़ी पकाना है पकाते रहो। बीरबल की खिचड़ी है, पकती थोड़े ना है, कभी नहीं पकती बीरबल की खिचड़ी, जानते हैं वो बीरबल की खिचड़ी की कथा, और उसमें जो कुछ भी रहा हो आगे पीछे का, लेकिन जो है कोई घटना हुई अकबर बीरबल की, तो उसमें जो है कोई असंभव बात कह दी, किसने, अकबर ने, कि ऐसा हो सकता है क्या, उनका ठीक है, देखते हैं ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उसने कहा चलो महाराज, मैं आपको शाम को चाय पे बुला रहा हूं, उस जगह पे आना, वो पेड़ के पास में बड़ी सुंदर जगह है, वहां पे हम चाय बनाएंगे और पिएंगे, और ये असंभव हो सकता है कि नहीं हो सकता उस पर चर्चा करेंगे। उसने वहां पे 3 बैम्बू बनाए, देखे ना तुम पिकनिक में बनाते हैं, जैसे 3 लकड़ियां बांध देते हैं, उसमें केटल बांध देते हैं, नीचे आग जला देते हैं और चाय बन जाती है ना। वो बीरबल ने ही शुरुआत करी थी उसकी। उसने क्या किया, 3 बैम्बूज मंगाए बड़े बड़े, ओ बिल्कुल 100 फीट ऊपर जो है उसने केतली लटका दी, है ना, और नीचे जो है ऐसे छोटी छोटी लकड़ियां लेकर के छोटी सी आग जला दी, और बीरबल को बिठा दिया और अकबर को बिठा दिया, आइए आइए महाराज आइए, आपको चाय पे बुलाया, बैठिए। गपशप होती रही, फिर अकबर देखता रहा, अच्छा चाय पिलाएगा ये, घंटा हुआ, आधा घंटा, बीरबल चाय कब बनेगी, चाय बन रही है महाराज, बन रही है, देखो आग जल रही है, वो देखो केतली रखी है, वो देखो केतली रखी है, और ये देखो चाय बन रही है, चाय बनेगी तो पी लेंगे। कब पिएंगे, अरे जब बनेगी तब पिएंगे, कभी ना कभी तो संभव होगा ना, आग तो चल ही रही है भाई, चाय बनाने के लिए क्या चाहिए, आग चाहिए, आग जल रही है, चाय बनाने के लिए क्या चाहिए, केतली चाहिए, केतली है, उसमें क्या चाहिए, दूध चाहिए, शक्कर चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, वो डली हुई है, उसको जो है आग के ऊपर रखा जाता है, देखो आग के ऊपर रखा है ना, तो बीरबल की चाय बन रही है। तुम खिचड़ी पकाओ ऐसे, कब पकेगी, कब पकेगी, बस पकाते रहोगे, पकेगी कभी नहीं, पकाते रहोगे, पकेगी कभी नहीं। अकबर के तो अकल के ताले खुल गए, बोले समझ गया, मैंने ऐसी बात बोल दी कि वो कभी होने वाली नहीं है ना, तो मैं अपनी बात विड्रा करता हूं। तो बोले हम भी विड्रा करते हैं, उसको छोटा कर देते हैं काट करके, है ना, आग को तेज कर देते हैं, चाय बन जाएगी, थोड़ी देर में चाय पी के विदा होंगे। तो देखो, तुम असंभव को, आदर्शवाद को जीने की कोशिश करते हो, आदर्शवाद को, होता ही नहीं जो कभी,
उसे तुम्हें जीना है, तुम्हें आदर्श समाज बनाना है, आदर्श परिवार बनाना है, आदर्श जिंदगी जीना है, आदर्श और नैतिकता के हिसाब से तुम्हें महान बनना है। कितने लोग आए और गए, कभी कोई महान बन नहीं पाया। बन पाया? आदर्श तुम्हें महान बनाएंगे, प्रोसेस है। कभी ना कभी तो वो चाय पक ही जाएगी। 100 फीट ऊंची केतली है, नीचे छोटी सी वो झाड़ियों की छोटी मोटी लकड़ियों से छोटी सी आग जल रही है दिए की जैसी। कभी ना कभी तो चाय बन ही जाएगी, बन जाएगी ना, कभी नहीं बनने वाली। तुम कौन से असंभव चीजों को कर रहे हो, देखो तो सही। तुम्हारी एक्सरसाइज है क्या? तुम अपनी एक्सरसाइज को देखो तो सही, तुम कर क्या रहे हो, उसका फल आएगा क्या? यह विवेक नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हें समझ में आ रहा नहीं, मुझे समझ में आ गया कि वो चाय कभी नहीं बनेगी, तो तुम्हारी खिचड़ी पक जाएगी। तुम जो खिचड़ी पका रहे हो कभी ना कभी पक जाएगी, हो सकता है। पकाए जा रहे हो, पकाए जा रहे हो, पक ही नहीं रही। जन्मों जन्म हो गए, तुम्हारी खिचड़ी पक ही नहीं रही। कभी ना कभी तो बात बन जाएगी, कभी ना कभी तो बनेगी, कभी ना कभी तो आइडियल स्थिति आ जाएगी। तो कभी ना कभी अभी तक पूरा नहीं हुआ इतने जन्मों में। 84 लाख योनियां निपटा के आ गए, और मानव जन्म में भी न जाने कितने हजार लाख जन्म निपटा दिए, अभी तक बात नहीं बनी, अभी तक खिचड़ी नहीं पकी। कब पकेगी तुम्हारी खिचड़ी? बड़े इंटेलिजेंट हो, बताओ तो सही। इतना दिमाग लगाया, इतनी इंटेलिजेंस लगाई, अभी तक खिचड़ी नहीं पकी, कब पकेगी बताओ तो सही। खिचड़ी पकाने की कोशिश बंद करो। नित्य नूतन है, यहां पर दोहराव कुछ है ही नहीं। तुम है कुछ ठहराना बंद कर दो। यह वही है, यह आग्रह तुम्हें फंसाता है। हाँ, यह वही है, यह है, 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 है में तुम फंस जाते हो। है कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो फिर मैनेज क्या करना है? जब कुछ है ही नहीं तो मैनेज क्या करना है? और मैनेज करना ही नहीं है तो कर्ता कहां से? कर्ता की जरूरत क्या है? और कर्ता विसर्जित हो जाएगा तो मुक्ति किसको चाहिए? जब कर्ता विसर्जित हो जाएगा, जब कुछ करना ही नहीं है, कुछ मैनेज ही नहीं करना, कुछ सुधारना ही नहीं है, तो कर्ता की जरूरत क्या है? कर्ता का काम ही खत्म हो गया। अब कर्ता है बच्चा ही नहीं तो मुक्ति किसको चाहिए भाई? किसको चाहिए मुक्ति? मुक्ति चाहिए किसको? लेकिन नहीं, किंतु परंतु, बात तो आपकी बहुत सही है, अरे बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ऐसा है ना, किंतु ऐसा है ना, तो किंतु परंतु तो है, किंतु परंतु है, कारण है तो कार्य तो होंगे ही, और कार्य होंगे तो कर्ता तो पैदा होगा ही। कार्य कारण की श्रृंखला तुम उसमें रमे रहना चाहते हो, उसको चलाए रखना चाहते हो, तो कर्ता पैदा होता रहेगा, कर्ता पैदा होता रहेगा, तो कर्ता के साथ फसावट तो रहेगी। वॉल तो है ही है, कर्ता के साथ वॉल है ना, साधना में वॉल क्रिएट हो जाएगी ना, करता है ना। किंतु परंतु वॉल बन के ना खड़े हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें क्या क्या सुधारना है, कौन कौन से आदर्शों को जीना है, क्या क्या मैनेज करना है। अपनी लिस्ट बनाओ, अपनी लिस्ट को खुद ही पढ़ लो ईमानदारी से, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि माया जाल क्या होता है, और माया जाल किसने बनाया, किसने सृजा, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। खुद ही पता चल जाएगा ना कि किसी ने तुम्हें फंसाया कि तुमने ही खुद को फंसाया, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा ना। कहां इधर उधर उंगलियां उठाते हो? इन्फ्लुएंसर तुम्हारी कमजोरियों को जानता है, तुम्हारी कमजोरियों को जानता है, वह प्ले करता है, तुम्हें नई नैतिकता, नई आदर्शवाद टिकाता है, तुम्हें फंसाता है। क्या है कबूतर की कहानी? वो पक्षी पकड़ने वाले को क्या बोलते हैं? शिकारी आता है, शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने डालता है,
उसके जाल में उलझना नहीं चाहिए। शिकारी आता है, दाने डालता है, जाल फैलाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए, है ना। ज्ञानी जन ने सिखा दिया। किनको सिखा दिया? तोतों को। बहेलिए आते थे, बहेलिए जो है, शिकारी बोलो बहेलिया बोलो, बहेलिया बोलते हैं उनको। तो वो जो है फंसा फंसा के ले जाते थे। उसको बड़ी दया आई, उन्होंने तोतों को जो है सिखाया। और सारे तोते क्या करते थे? दिन रात गाया करते थे, पूरे इकट्ठे हो जाते थे। शाम को हजारों हजारों तोते पेड़ पर इकट्ठे बैठते हैं। देखें कभी तोते एक दो दो चार पेड़ों एक समूह में बैठते हैं। हजारों हजारों तोते एक ही जगह बैठते हैं, जंगलों में किसी सिलेक्टेड जगह में हजारों तोते एक साथ बैठते हैं। हम तो जिए हैं उनके साथ। और वो हजारों तोते क्या बोलते थे? शिकारी आता है या बहेलिया आता है, दाने डालता है, जाल फैलाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए, यही बोलते थे। एक बार एक शिकारी, एक बहेलिया आया, उसने देखा अरे क्या बोलते हैं, चलो मैं तो अपना काम करूं। उसने अपना जाल फैलाया, उसने दाने डाले और सारे तोते जो है शोर करते हुए आए। शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने डालता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए, और जाल में आके बैठते गए और दाने चुगते चले गए। दाने तो चुगते चले गए और फंसते चले गए, फंसते चले गए, फंसते चले गए। देखो इन्फ्लुएंसर्स जानते हैं कि तुम से कुछ कुछ चीजें बुलवाई जाए, आदर्शवाद और सब दिया जाए, और वो तुम उनके जाल में फंस जाते हो। तुम्हें जाल में कैसे फंसाना है इन्फ्लुएंसर्स को पता है। डोंट इन्फ्लुएंस। सजगता, होश। मायापति तुम हो, माया तुमने सृजी, जाल तुमने बुना और तुम ही उसमें फंसे हो। इन्फ्लुएंसर जो है तुम्हारे भीतर बस गए हैं, तुम ही इन्फ्लुएंसर बन गए हो उनके प्रभाव में। जाने कहां का की खिचड़ी पकाई है, कितने इन्फ्लुएंसर्स को अंदर उनकी जोड़ से एक नया नया मैकेनिज्म खड़ा किया है। तुम खुद ही इन्फ्लुएंसर बन गए हो, तुम खुद ही माया सृजते हो। अरे तुम जो जिस चीज को आमंत्रित करोगे वही तुम्हें मिलेगी ना। तुम गार्बेज को आमंत्रित करते हो तो गार्बेज तुम्हें मिलता है, निगेटिव को आमंत्रित करते हो तो निगेटिव मिलता है, पॉजिटिव को आमंत्रित करते हो तो पॉजिटिव मिलता है। तुम जिसे आमंत्रित करोगे वो तुम्हें मिलेगा। अब कल दिव्य ऊर्जाओं को आमंत्रित किया तो मिली ना, दिव्य ऊर्जाएं आ गई ना। अब तुम गार्बेज को, निगेटिव को आमंत्रित करो, वह भी मिल जाएंगी तुम्हें। तुम जो निमंत्रित करोगे वह तुम्हें मिलेगा, और तुम उसे समझोगे, संभालोगे। मेरा धन है, मेरा धन है, मेरा धन है। उसे तुम धन निरूपित कर सकते हो। बड़ी मेहनत से कमाया है, बड़ी मेहनत से गार्बेज इकट्ठा किया है, कितने घंटों हमने इसको सुना है, फिर याद किया है, इसके डेटास बनाए हैं, इस पर डिस्कस करें कितना गार्बेज हमने इकट्ठा किया है। या ऐसा ही होना चाहिए, या वैसा ही होना चाहिए, यह नीति है या नियम है, यह गलत चीज है या सही चीज है, यह पुण्य है या पाप है। तुम कुछ लोग मिलकर के पाप पुण्य तय कर दो। हर व्यक्ति भी अपने अपने तय पाप पुण्य तय करता है, और समूह भी अपने तय पाप पुण्य निर्धारित करते हैं। जो यहाँ पर पाप है ना, अफ्रीका में जाके देखना, बहुत उसको पुण्य बोलते हैं। कई जैसे जगह जाके देखना, तुम जिसे पुण्य कहते हो उसे वहां पाप कहते हैं, जिसे तुम पाप कहते हो उसे वो पुण्य कहते हैं। ऐसा उलट पुलट है। अपने तई तुम जो है रिलेटिव ट्रुथ क्रिएट करते हो, माया जाल है। रिलेटिव ट्रुथ माया जाल है, और खुद को फंसाते हो, खुद ही उलझते हो, उलझ पुलझ करते रहते हो, और जो है फंसे फंसे जो है बड़ी फंसावट है भी कहते हो। हाँ, अब वो जो है बहेलिया आया, उसने देखा जाल में पूरे तोते फंसे हुए हैं, और क्या बोल रहे हैं? फंसे फंसे। बहेलिया आता है, दाने डालता है, जाल फैलाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए, और उल्टे लटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। अरे एक मजे की बात, कुछ ऐसी पतली सी रस्सी होती है, उसे जंगल में बांध दो, तोते उस पे आके बैठते, बड़ी गोल सी होती है ना,
पतली सी रस्सी, वो नीचे कहीं वो सुखाने उखाने भी डाली है ना, वो पतली बड़ी मजबूत वाली रस्सी, उसको उस बांध दो, तोता का किस में बैठ जाएगा। अब बैठते ही, क्योंकि उसमें पकड़ बनेगी नहीं, उल्टा हो जाएगा, उल्टा होकर के क्या करेगा, उड़ जाएगा, बिल्कुल नहीं उड़ेगा, लटका रहेगा, पंख फड़ा रहता रहेगा, छोड़ेगा नहीं उसको। बहेलिया क्या करेगा, फिर आराम से आकर के उनको एक एक को पकड़ के अपने इसमें झोले में डाल डाल के ले जा लेगा। है ना, गजब के मैट्रिक्स होते हैं। तुम्हें कहा जाता है इस पे बैठ जाओ, तुम बड़े आराम में रहोगे, जैसे ही बैठते हो तुम उल्टे हो जाते हो, फड़फड़ाते भी रहते हो और उसे छोड़ भी नहीं पाते, बोले नहीं नहीं नहीं, इसे छोड़ेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, इसको छोड़ा तो हम गिर जाएंगे, मर जाएंगे। अरे तोते, तू वहां से गिरेगा तो बीच में ही तो उड़ जाएगा, तेरे पास पंख है और पंख तो अभी भी फड़फड़ा रहा है, थोड़ा सा इम्बेलेंस होगा लेकिन जमीन के पहले, गिरने के पहले तो उड़ जाएगा, और गिरेगा भी तो मरने वाला तो कम से कम नहीं है ना। लेकिन नहीं जी, इसे छोड़ने का नहीं है। तुम्हें कोई चीज पकड़ा दी गई, तुम्हें बैठा दिया गया, उसमें बैठा दिया गया, तुम उल्टे हो गए, उल्टे हो गए तुम तो उसको छोड़ना भी चाहते हो और छोड़ते भी नहीं। तोता उसे छोड़ना भी चाहता है और छोड़ भी नहीं पाता। तुम जो उसे छोड़ना भी चाहते हो लेकिन उसे छोड़ना भी, तुम्हें लगता है कि नहीं इसी के सहारे तो मैं बचा हुआ हूं, जबकि वही तुम्हें फंसाने वाला है, बहेलिए के झोले में तुम्हें डालने वाला है, और तुम कहते नहीं यही तो मुझे बचा रही है रस्सी, अरे यही तो तुम्हें उलझा रही है, फंसा रही है। और तुम कह रहे हो बचा रही है, अरे बचा नहीं रही, यही तुम्हें उलझा रही है, फंसा रही है, वही रस्सी। आसान है, सहज है, मुक्ति सदा सहज है। इस जो इतनी जटिलता है ना, इतनी जटिलता है, इतनी जटिलता है, इतनी जटिलता तुम्हारे भीतर की जटिलता है, माया तुम्हारी स्वसृजित है। मुक्ति बड़ी सहज है। तुम करना छोड़ दो, फालतू की चीजें करना छोड़ दो, तुम रिलैक्स हो जाओ, आराम में आ जाओ, रिलैक्स हो जाओ। तुम करना छोड़ दो, कर्म विसर्जित हो जाएंगे, कर्ता विसर्जित हो जाएगा। जब कर्म नहीं रहता तो कर्ता कहां रहेगा, न कर्म न कर्ता। मुक्ति किसको चाहिए, चाहिए किसको मुक्ति, होना भी तो चाहिए ना, मुक्ति के लिए कोई होना भी तो चाहिए ना। तो मुक्ति तुम्हारी परम संभावना है, मुक्ति तुम्हारी नियति है, मुक्त तुम हो ही, तुम हो ही। बस जरा से माया के विसर्जन की बात है, जो नहीं है उसे विसर्जित कर दो, जो नहीं है उसे विसर्जित कर दो। मतलब जो नहीं है उसे तुम क्रिएट कर रहे हो, क्रिएट करना स्टॉप कर दो, दैट्स ऑल। जो नहीं है उसे तुम जबरदस्ती क्रिएट कर रहे हो, यही माया है। जो नहीं है उसे क्रिएट करना स्टॉप कर दो, माया विसर्जित हो जाएगी, कर्ता विसर्जित हो जाएगा, कर्म विसर्जित हो जाएगा। मुक्ति शाश्वत है, सनातन है, तभी होगी। मुक्ति कहीं होती है, ढूंढने से मिलेगी, फिर पकड़ के उसको हम जेब में रखेंगे, ऐसी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति शाश्वत है, सनातन है, सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, सत्य है, देश काल के परे है, अनंत है, असीम है। वह तुम्हारा होना है, स्वभाव है। अपने माया जाल को सिर्फ विसर्जित कर दो, वह सब है ही। तुम सदा मुक्त हो, तुम सदा से मुक्त हो। मुक्ति तुम्हें ढूंढनी नहीं है, तुम्हें ढूंढने की प्रक्रिया छोड़नी है। मुक्ति तुम्हें पानी नहीं है, पाने की एक्सरसाइज छोड़नी है। सिद्ध क्रियाओं में भी तुम गौर से देखो, हम तो तुम्हें कहते हैं लेट गो, छोड़ दो, सब हो रहा है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, सब हो रहा है, अपने से हो रहा है, तुम्हारी जरूरत नहीं है। और तुम जानने की कोशिश मत करना, जानना उसका स्वभाव है। तुम इसको एनालाइज नहीं करना, तुम इसे डिफाइन मत करना, कैटेगराइज मत करना, अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करना, मैनेज मत करना, मैनिपुलेट मत करना। कुछ भी करोगे कर्ता पैदा हो जाएगा, कर्ता बनना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं। रिलैक्स रिलैक्स, शांत मौन, कुछ नहीं करना है। न मुक्ति पानी, न धर्म पाना, न ज्ञान पाना, न ध्यान पाना, कुछ पाना ही नहीं है। रिलैक्स, छोड़ दो।
मुक्ति है ही। मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। अनिल भाई।